नमस्कार। मिस्टर ब्लडी एफएम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज आप सुनेंगे ब्लडी एफएम की एक और विशेष प्रस्तुति। आज की कहानी आप लोगों के अनुरोध पर 2 घंटे से भी अधिक लंबी होने जा रही है, इसलिए समय लेकर सुनिएगा। तो आइए बिना देर किए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। आज आप सुनेंगे आशीष चक्रवर्ती की कहानी महामारण। तेरा नाम क्या है? धूनी में जलते सूखे पत्तों और लकड़ियों की गूंज के बीच प्रश्न किया नोनिका पालिक ने। पहले सतीश मुखर्जी। मेरा पता किसने दिया? पहले निशिकांत भास्कर। उसे थोड़ी बहुत जान पहचान है। मेरी मुसीबत की बात सुनकर उसी ने आपके पास आने को कहा। कुछ साल पहले उसके घर मैं गया था, हालांकि उसने खुद ही मुझे याद किया था, नहीं तो गृहस्थ के घरों से मुझे कोई खास लगाव नहीं। खैर, अब भी मुझे याद रखा है, देख रहा हूं। अच्छा, तो तू मेरे पास क्यों आया है? बाबा, मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है बाबा। वो शायद अब नहीं बचेगा बाबा। वही मेरा इकलौता बेटा है। उसे आप बचा लीजिए बाबा। ये सुनकर नोनिका पालिक ने सतीश मुखर्जी के माथे की ओर देखा, आंखें फैलाकर बोली, पाप तूने कम नहीं किए हैं। उन सारे कुकर्मों का फल काटना तुझे ही होगा। समय बदल रहा है, याद रख, तेरी चलने वाली नहीं है। मां लक्ष्मी ने तुझसे मुंह मोड़ लिया है। सब कुछ गंवाकर तू सड़क का भिखारी बनेगा। कापालिक के पैरों में लौटकर रोते रोते सतीश मुखर्जी बोला, सब छोड़ दूंगा बाबा, सारे गलत काम छोड़ दूंगा। सूद का धंधा बंद कर दूंगा। मेरे बेटे को बचा लीजिए बाबा। उसे बचा लीजिए। उसके बिना मेरा कोई नहीं है। सैकड़ों असहाय बेबस लोगों के हिसाब की किताब में तूने हेर फेर किया है। पैसे के लालच में तूने इंसानों को मौत की राह पर धकेल दिया, पापी। और देख, अब समय तेरी सारी गलत गणनाओं को सुधार रहा है। भोग तो तुझे देना ही होगा। जा यहां से चला जा। मेरे हाथ में अब कुछ नहीं। मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। तेरे शरीर से पाप की दुर्गंध आ रही है। इससे मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है। मैं साफ महसूस कर पा रहा हूं, शमशान की पवित्र आत्माएं तेरे शरीर से निकलती विषैली भाप से अस्वस्थ महसूस कर रही हैं। जा इसी वक्त चला जा। बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस तरह लौटा मत दीजिए। उसे बचा लीजिए बाबा। मेरे पापों का फल उसे भोगने मत दीजिए। बाबा, मैं पाप पुण्य का हिसाब करने वाला कौन होता हूं? याद रख, तेरे शुभ कर्मों का वृक्ष सूख चुका है और अब उसमें पानी डालकर कोई लाभ नहीं। जो थोड़ी सी शांति तू महसूस कर रहा है, वो तेरे पूर्वजों के पुण्य का फल है। बात खत्म किए बिना ही कापालिक धनवान के सामने से उठ खड़ा हुआ। झोली कंधे पर डालकर आगे फैले अंधकार की ओर कदम बढ़ाता हुआ गायब हो गया। और तभी निर्जन शमशान चौक की हवा से हजारों हजार क्रोधित कंठ स्वर उभर आए, मानो वो सतीश मुखर्जी के कानों के पास आकर कह रहे हों, तू चला जा। इन आवाज़ों के स्रोत को खोजने की व्यर्थ कोशिश न करके सतीश ने आकाश की ओर देखा। सिर के ऊपर चमगादड़ों का एक झुंड सनसनाते हुए पंख फड़फड़ा रहा था। लगातार उन पंखों की आवाज़ सुनते हुए उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी इस दयनीय अवस्था को देखकर भयानक ढंग से दांत निकालकर हंस रहा हो। और वहां बैठकर इंतजार न करते हुए वो उठ खड़ा हुआ और शमशान चौराहा छोड़कर भाग निकला। अगले दिन अंधेरा उतरते ही सतीश मुखर्जी फिर से शमशान में आ पहुंचा। वो जाकर बैठ गया नदी किनारे खड़े एक शीशम के पेड़ के नीचे। थोड़ी ही दूर चिता की लकड़ियां सजाई जा रही थीं। पास ही सफेद कपड़े में लिपटा हुआ मृतदेह सहित मरण खाट जमीन पर रखी हुई थी। मृतक के रिश्तेदार अंतिम संस्कार की तैयारियों में व्यस्त थे। ये सारे दृश्य सतीश मुखर्जी की नज़रों के सामने आते ही उसका सीना खाली खाली सा हो उठता है। रुक रुक कर सीना फाड़ देने वाला रोना फूट पड़ता है उसका। चिता से मुंह फेर कर जब उसकी नज़र नदी किनारे पड़ी तो उसने देखा मरे हुए के छोड़े हुए कपड़े, टूटी हुई मिट्टी की हांडी, इन सब को लेकर कुछ कुत्ते खींचतान कर रहे हैं। धीरे धीरे अंधेरा उतर आया। चारों ओर की जगह सिकुड़ती चली गई और भयावह हो उठी। अब चिता में आग लग चुकी थी। धधकती हुई चिता के पास खड़े लोगों की परछाइयां
थर-थर कांप रही थीं। जलते मांस की गंध से हवा भारी हो गई। बिलों से निकल आए थे सियारों के झुंड। इधर सतीश मुखर्जी का इंतजार मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। थोड़ा-थोड़ा कर चांद आकाश के कोने की ओर सरकता जा रहा था। रात जब बहुत बीत गई, चिता ठंडी पड़ चुकी थी। मृतक के रिश्तेदार काफी देर पहले ही लौट गए थे। सियार और कुत्ते बुझती हुई चिता के चारों ओर घूम-घूम कर अब थक चुके थे। दूर की झाड़ियां और जंगल ऊँघने लगे थे। ऐसे समय सतीश मुखर्जी के कानों में एक आकाश को चीर देने वाली आवाज आई, बमोल, बमकल। मानो उसी आवाज के इंतजार में वो बैठा था। उस आवाज ने सतीश मुखर्जी के शरीर में फिर से प्राण फूंक दिए। वो हड़बड़ा कर उठा और अंधेरे के भीतर ही उस आवाज की दिशा में बढ़ चला। तभी उसने एक टूटी हुई पांचिल की ओट में ननी कपालिक को देखा। शमशान काली के मंदिर के सामने जमीन पर बैठा माटी पर आंकी बुकी काट रहा था। इससे पहले कि सतीश कुछ कह पाता, ननी कपालिक ने अपनी झुकी हुई गर्दन को बिना उठाए भारी और गूंजती आवाज में कहा, आ गए सतीश। नियति की गति और शमशान की राख दोनों को कोई नहीं रोक पाया। जिसे तू वहां चिता में जलता देख रहा था, क्या वो वास्तव में वही था जिसे तू खो चुका है, या वो तेरी अपनी ही शांति थी जो भस्म हो गई? मिट्टी पर ये जो लकीरें मैं खींच रहा हूं, ये सिर्फ आकृतियां नहीं, उस पार का रास्ता है। पर याद रखना, उस आवाज के पीछे भागने वाले अक्सर लौटने का रास्ता भूल जाते हैं। ननी कापालिक ने मिट्टी पर अपनी उंगलियों से आकृतियां उकेरना बंद किया और सतीश की ओर देखते हुए बोले, तेरे प्रति आज मुझे बहुत दया आ गई। इसका कारण मैं स्वयं भी नहीं जानता। शायद मां ही चाहती हैं कि उसका बेटा फिर से स्वस्थ हो उठे। इसीलिए आज अचानक मां ने तेरे प्रति मेरी सारी घृणा को कपूर की तरह उड़ा दिया। आ, पास बैठ। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति गणना करके देखी है। तेरे बेटे की आयु बढ़ाई जाना संभव है। सतीश मुखर्जी आंसू पोंछते पोंछते ननी कापालिक के पास बैठकर बोला, अगर मुझे मेरे बेटे का जीवन लौटा मिला तो मैं अपना सर्वस्व आपको दान कर दूंगा। सतीश की बात सुनते ही कापालिक की आंखें क्रोध से दहक उठीं। वे गरज कर बोले, दूर हट मेरे उपासना स्थल से। तू ननी कापालिक को धन का लालच दिखाता है मूर्ख। अपने बेटे को मृत्यु के मार्ग से हटाने के लिए तू मुझे सब कुछ दान करेगा? छी 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 छी, तेरे पास ऐसा क्या है जो मुझे चाहिए? मैं शमशानचारी कापालिक हूं। इस भारतवर्ष की सारी शमशान भूमि की मिट्टी मेरा विचरण स्थल है। ये आकाश भरी हवा, धरती से ढकी मिट्टी, कोमल शीतल जलराशि, वृक्ष, फल, प्राणीकुल सब मेरी आत्मा के अपने हैं। और तू एक ग्रह त्यागी साधक को धन के बंधन में बांधना चाहता है? मूर्ख, मेरी आंखों के सामने से हट जा, नहीं तो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सतीश मुखर्जी जोर से हाथ जोड़कर धरती पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते ने बोला, बाबा मुझसे गलती हो गई है। मुझे अपराधी मत ठहराइए बाबा। विपत्ति में पड़कर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मुझे क्षमा कर दीजिए। बेटे की चिंता में मैं पागल हो गया हूं बाबा। ननी कापालिक थोड़ा शांत होकर बोले, केवल इसलिए कि मां ने मुझे आदेश दिया है मैं तेरे कार्य की पूर्ति में प्रवृत्त हुआ हूं। नहीं तो मेरे आराधना स्थल इस पूर्ण शमशान भूमि में खड़े होकर जो अपराध तूने किया है उसके लिए तेरी नरक यातना निश्चित थी। कन्या, संतान और बच्चों के प्रति मेरी सहानुभूति के कारण आज तू बच गया। अब बता, घटना क्या है? बाबा मेरे 7 वर्ष के बेटे की तबीयत बहुत खराब है, सतीश ने सिसकते हुए कहा। डॉक्टर, कबीराज, कुछ भी बाकी नहीं रखा। कुछ भी असर नहीं हो रहा बाबा। ना खाना ना नींद, दिन दिन सूखी लकड़ी की तरह होता जा रहा है। बस फटी फटी आंखों से मेरी ओर देखता रहता है। कभी कभी धीरे धीरे रो पड़ता है। वो थोड़ा थोड़ा करके मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। कोई दवा काम नहीं कर रही बाबा। उसे बचा लीजिए। ये पीड़ा मैं और सह नहीं पा रहा बाबा। कापालिक ने ध्यानमग्न होकर पूछा, तेरे बेटे का नाम क्या है? बिलास मुखर्जी बाबा। बीमार पड़ने से पहले तेरे घर में कुछ घटा था क्या? आप किसी दुर्घटना की बात पूछ रहे हैं बाबा? दुर्घटना में क्या कोई मरा था? नहीं बाबा, कोई नहीं मरा। उसके जन्म से पहले मेरे माता पिता मर गए थे। कापालिक ने झड़कते हुए कहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तेरे द्वारा पाले पोसे गए किसी और प्राणी की मृत्यु तो नहीं हुई थी? सतीश को अचानक कुछ याद आया और वो चौंक कर बोला, याद आया बाबा। मेरे घर के आसपास एक बिल्ली घूमा करती थी। वो मेरे बिलास की खेलने की साथी भी थी। एक दिन अचानक उसकी लाश आंगन में पड़ी मिली। किसी ने उसका पेट चीरकर उसे मार दिया था बाबा। ननी कापालिक के स्वर में गंभीरता आ गई। ये तो होना ही था। याद रख, मनुष्य के अलावा इस संसार में यदि तेरे धन से या तेरे द्वारा किसी जीव का पालन पोषण हुआ हो और उसकी अकाल मृत्यु हो जाए
तो वो तेरे जीवन में शोक, दुख और अभिशाप उतार सकता है, क्योंकि वो भी एक प्रकार से तेरे अधीन था। अब बता, वो मरी हुई बिल्ली काली थी क्या? सतीश ने कांपते हुए हामी भरी। हाँ बाबा, ठीक वैसी, पूरी तरह सया नहीं पर काली ही कही जाएगी। ननी कापालिक ने गहरी सांस ली और बोले, समझ गया। ननी कपालिक ने सतीश की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, तेरे बेटे को कोई बीमारी नहीं हुई है रे। किसी ने तेरा नुकसान करने के इरादे से लंबे समय से सोए हुए एक प्रेत को जगा दिया है। फिर उसी प्रेत को तेरे बेटे के शरीर में प्रवेश करा दिया गया है। अब वही प्रेत तेरे बेटे के शरीर को भोजन की तरह लगातार खाता चला जा रहा है। बहुत बहुत तकलीफ हो रही है उसे। सतीश मुखर्जी तड़प उठा रोते हुए बोला, उसे बचाइए बाबा, उसे बचाइए। कपालिक ने शून्य में देखते हुए उत्तर दिया, तकलीफ होगी ही। ये बहुत भयावह वस्तु है। इसका प्रभाव काल बहुत दिनों तक सक्रिय रहता है। मेरे पास जब तू आ ही गया है तो मैं इससे मुक्ति का मार्ग अवश्य तैयार करूंगा। लेकिन सावधान, ये विपत्ति बाद में भी किसी और रूप में, किसी और स्थान पर फिर जागृत हो सकती है। हालांकि उन सब बातों के बारे में पहले से कहना मुश्किल है, लेकिन यह निश्चित है कि इससे पूरी तरह निस्तार नहीं है। अब यह जानना होगा कि कितने बड़े स्तर के तांत्रिक से तेरे नुकसान का प्रयास कराया गया है। सतीश ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, जो आप कहेंगे मैं करूंगा बाबा। आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं वचन देता हूं कि जब तक प्राण रहेंगे तब तक मैं कोई भी दुष्कर्म नहीं करूंगा। ननी कपालिक ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, इस प्रकार की हानि का मूल कारण हिंसा है। क्या तेरा कोई शत्रु है? सतीश असमंजस में पड़ गया। शत्रु? ऐसा कोई विशेष शत्रु तो नहीं। अपने शत्रुओं का हिसाब कौन रखता है? कपालिक मुस्कुराए और बोले, यदि हर कोई अपने अपने शत्रु को पहचान ले तो इस संसार में कोई समस्या ही न रहे। एक छोटी सी चिंगारी इस जगत को राख में बदल देने की शक्ति रखती है। उसी तरह एक छोटी सी भूल चूक परम मित्र को भी शत्रु में बदल सकती है। उसका संसार जलाकर भस्म कर देने की सामर्थ्य रखती है। और भूल तूने की है, बार बार की है। खैर, इन सबको छोड़, आज तू लौट जा। आज मैं मां से तेरी बात करूंगा। आदेश देते हुए उन्होंने आगे कहा, 3 दिन बाद अमावस्या है। मध्यरात्रि में बेटे को लेकर यहां आएगा। तेरे साथ कोई और ना हो, केवल तू और तेरा बेटा। इन कार्यों में जानकारी फैलना उचित नहीं। कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, इन सब की सफाई किसी को न देगा। और सुन, साथ में भिक्षा द्वारा अर्जित पैसों से मां की पूजा सामग्री लाना, जैसे चावल और एक जीवित सिंगी मछली। सतीश मुखर्जी ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है बाबा, आप जो कहेंगे वही करूंगा। बात समाप्त होते ही सतीश मुखर्जी ननी कपालिक को प्रणाम करने लगा। तभी ननी कपालिक टोकते हुए बोले, मां के स्थान पर मुझे प्रणाम करता है। जा, मां के चरणों में जाकर साष्टांग प्रणाम कर और कह, मां मुझे क्षमा कर दो। मां, अपराध अनजाने में हुआ है, कृपा करो मां। देखना, मां क्षमा कर देंगी। मां बहुत दयालु हैं। इसके बाद सतीश मुखर्जी ननी कपालिक के दिए आदेश का पालन करते हुए तेज कदमों से शमशान भूमि से दूर हट गया। अमावस्या की काली रात में बादलों की आड़ में चांद छिपा हुआ है। शमशान भूमि में घना अंधेरा पसरा है। आज किसी चिता पर कोई शव नहीं चढ़ा। ननी कपालिक शमशान काली के मंदिर के सामने धूनी जलाकर आंखें बंद किए बीज मंत्र का जाप किए जा रहे हैं। आसपास पूजा की सामग्री सजी हुई है। थोड़ी दूरी पर जमीन पर करीब 7 वर्ष का एक बालक लेटा हुआ है और उसके पास ही आंखों में बह लिए हाथ जोड़कर सतीश मुखर्जी बैठा हुआ है। ननी कपालिक ने मंत्र जाप रोककर आंखें खोली और बोले, भिक्षा लाया है? हाँ बाबा, ये रही। कहते हुए सतीश मुखर्जी एक थैला सामने रख देता है। अच्छा, शमशान चबूतरे के चारों ओर थोड़ा घूम कर देख। मृतक के साथ लाई गई मिट्टी की हांडी मिलेगी। उसमें नदी का जल भरकर अन्न तैयार कर। जल चढ़ाने के लिए चिता के पास ही आधा जली लकड़ी मिलेगी, उसे इकट्ठा कर। सतीश सिर हिलाकर काम में लग गया। इधर ननी कपाली अपना सदा का साथी सिर की खोपड़ी झोली से निकालते हैं और उसमें शराब भर देते हैं। फिर उसमें एक मुट्ठी मांस कलाई डाल देते हैं। उधर सतीश मुखर्जी चिता से कुछ आधी जली लकड़ियां इकट्ठा कर उनमें आग जलाता है। फिर मृतक के साथ लाई गई मिट्टी की हांडी ढूंढकर उसमें नदी का जल भरता है और चढ़ा देता है। इधर ननी कपालिक शमशान काली के ध्यान में लीन है। ओ अघोर नाद्री निवंग देहम शमशान आलय वासिनी रक्त नेत्रा
मुक्तशिरा, शुष्क कंठा, भैरवी, पिंगला, मदपूर्ण कपालकृत शिवा। लंबे समय तक मां की आराधना कर आंखें खोलते हैं, देखते हैं अभी अभी तैयार किया गया अन्न से भरा मिट्टी का हांडी लिए सतीश मुखर्जी सामने खड़ा है। कुछ देर उसे देखते रहने के बाद वे कहते हैं, अन्न नीचे रख। फिर वस्त्र और उपवस्त्र त्याग कर नदी में जाकर एक डुबकी लगा। नदी के किनारे ही मृतकों के परित्यक्त वस्त्र मिलेंगे, उन्हीं में से एक पहनकर मेरे सामने उपस्थित हो। सतीश मुखर्जी नदी की ओर बढ़ चला। चलते चलते सोचता है, आज शमशान में कोई चिता नहीं जली तो मृतकों के वस्त्र मिलने की कोई संभावना भी नहीं। तभी अचानक एक घटना याद आती है। कल जब वो शमशान भूमि में आकर सिरीस के पेड़ के नीचे बैठा था, तब उसने देखा था पास ही कुत्तों का एक झुंड कपड़ों को लेकर खींचातानी कर रहा था। ये बात याद आते ही वो सिरीस के पेड़ की ओर कदम बढ़ा देता है। अंधेरे में चलना कठिन हो रहा है। सियाल और कुत्ते पीछे पीछे लगे हुए हैं। किसी तरह नदी के किनारे पहुंचकर वस्त्र त्याग कर जैसे ही पानी में उतरता है, तभी देखता है उसके पीछे पीछे एक और व्यक्ति भी पानी में उतर आया है। अंधेरे में प्रकाश के खेल में इसे ठीक से देख पाना संभव नहीं था। फिर भी ऐसा लगा कि वो आदमी पानी में डूबकर अब ऊपर नहीं आया। सतीश मुखर्जी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। जल्दी से वो भी पानी में डूबकर बाहर आ गया। उस दिन के उस मृतक के वस्त्र को ढूंढने का काम उसने शुरू किया, लेकिन वो वस्त्र कहाँ है? कुत्ते या सियाल कहीं खींच ले गए होंगे। ऐसे समय में थोड़ा पहले पानी में डूबने वाला वो आदमी अचानक पानी से उछकर बोला, कौन खोज रहा है? जल की दिशा से आई इस आवाज को सुनकर सतीश थोड़ी देर के लिए चौंक गया। मतलब एक मृतक का वस्त्र तो मुझे बता ही सकते थे, मैं दे देता। आप कहाँ पाएंगे? मैं नहीं पा सकता तो फिर कौन पाएगा? सतीश डरते डरते पूछने लगा। क्यों, आप मृतक के कपड़े कहाँ पाएंगे? वो सब तो मेरे पास ही रहते हैं। कितना चाहिए बताइए? एक, सिर्फ एक ही चाहिए। अच्छा, तो सफेद धोती? हाँ, वही। लेकिन कोई लेकिन नहीं, 500 रुपए छोड़ दें। 500 रुपए? सतीश आश्चर्यचकित रह गया, जैसे आकाश से गिर पड़े हों। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं। असल में शमशान में मेरे पास कोई पैसा नहीं है। कपालिक ने मुझे केवल भिक्षा लेने को कहा था। इस समय पैसे मैं कहाँ से लाऊं बताइए? यहां इतनी रात में क्या कर रहे हैं बताइए? मतलब मेरा बेटा। इतना कहकर सतीश रुक गया, क्योंकि ननी कपालिक ने किसी को भी अपने काम के बारे में बताने की अनुमति नहीं दी थी। ये बात याद आते ही उसने कहा, कल मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, आज रात के लिए केवल एक कपड़ा दें। आदमी थोड़ी देर सतीश की ओर बढ़ा और बोला, कुछ दिनों से देख रहा हूं कि वो तांत्रिक आदमी शमशान में घूम रहा है। उसका मकसद समझ नहीं पा रहा। आंखों और चेहरे में तेज है। पास जाकर हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, आप मेरे साथ चलें। इसके बाद सतीश अंधेरे में आदमी के पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल की ओर थोड़ी दूर बढ़ते ही आदमी बोला, अरे यहीं रुकें, मैं कपड़ा लाता हूं। करीब 5 मिनट के भीतर वो आदमी एक सफेद धोती लेकर आया और सतीश के हाथ में थमा दी। याद रखना, कल सुबह के लिए 1000 रुपए विश्वास है, न तोड़ेंगे। सतीश ने धोती कमर में बांधते हुए कहा, आप कौन हैं? इतनी रात में अकेले शमशान में क्यों घूम रहे हैं? मेरा नाम कालू डोम है, यहीं रहता हूं। आपने सोचा भूत? सतीश थोड़ी असहजता से बोला। नहीं, ऐसा नहीं, बस थोड़ी डर लगी थी, सही। आदमी बिना कुछ कहे जंगल की ओर कहीं अदृश्य हो गया। सतीश थोड़ी देर तक उसकी जाने वाली राह की ओर ताकता रहा। फिर वो वहीं से ननी कपालिक के सामने लौट आया। बगल में बैठो, अब बताओ तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? सतीश कपालिक के बाएं तरफ बैठे हुए बोले। अरे, विलास मुखर्जी। उम्र? इस पिछले वैशाख में पूरा हुआ। इतना कहते ही ननी कपालिक ने भिक्षाटन से तैयार व्यंजन एक कच्चू के पत्ते में डालकर मां को समर्पित किया। फिर मां के चरणों से 2 जवा के फूल उठाकर सतीश के बेटे के दोनों कानों में गूंथा और दोनों आंखें बंद कर मंत्रोच्चारण करते हुए लगभग बेहोश हो चुके सतीश के बेटे के शरीर पर फूंक दिया। ये कई बार किया। इसके बाद अपने कठोर अंगुली से एक छोटा सा घाव बनाया और थोड़ी देर पहले खोले गए झोले में रखे मांस कला और शराब में अंगुली डुबो दी। फिर झोले में से कुछ सफेद सरसों, मिट्टी, सिंदूर और एक मुट्ठी चिताभस्म निकाला और झोले में डालते हुए बोले, ये मिश्रण सूर्यास्त के बाद हर दिन उसके शरीर पर मलना। सतीश ने सिर हिलाया। ठीक है पिता, इससे मेरा बेटा स्वस्थ होगा ना? अरे होगा, मां पर भरोसा रखो। अब मेरी एक सवाल का जवाब दो, बीमार होने से पहले आखिरी बार उसने घर के बाहर किसके घर भोजन किया? सतीश ने थोड़ा सोचकर कहा, मेरे भाई के बेटे के घर था, वहीं उसने खाया। लेकिन ये सब क्यों जानना चाहते हैं पिता?
कारण है, इसलिए जानना जरूरी। सुनो, शत्रु तुम्हारे अपने घर का ही आदमी है। क्या हुआ मेरे बेटे को पिता? संपूर्ण विनाश हो गया। उसकी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन अब तुम्हें ननी कपालिक के पास डरने की जरूरत नहीं। जब तुम आए हो, खाली हाथ नहीं लौटोगे। बम काली, बम काली। जय मां, मेरी साधना विफल मत होने दो। शिंगी मछली लाए हो? सतीश मुखर्जी ने पास रखी मिट्टी की हांडी में शुद्ध शिंगी मछली ननी कपालिक की ओर बढ़ाई। कपालिक ने अब अपने झोले से मिट्टी का सिंदूर निकालकर उसके सहारे मिट्टी में एक मानव का रूप उकेरा। फिर मंत्र जपते हुए शिंगी मछली को जल से निकालकर उसकी 2 हड्डियों को तोड़कर नवजात मानव शरीर के 2 स्थानों में गाड़ दिया और बोले, तुम अपने शत्रु की जानकारी पाओगे। इसके बाद शिंगी मछली को जलती धुनी में अर्पित किया। संसार में सकारात्मक और नकारात्मक शक्ति हमेशा सक्रिय रहती है, जानता हो ना? हाँ पिता, जानता हूं। नकारात्मक शक्ति हमेशा किसी पर प्रभाव नहीं डाल सकती, लेकिन शास्त्र अनुसार अगर किसी की जातक की ग्रहगति बिगड़ जाए तो नकारात्मक शक्ति उसका असर डाल सकती है। यदि किसी की कुंडली में 12 भाव में शनि, मंगल, राहु, सूर्य की ज्योति हो या शनि, चंद्र, केतु की ज्योति हो तो उस पर काला जादू का प्रभाव पड़ सकता है। तुम्हारे पुत्र की ग्रह दशा खराब है और इसी अवसर का उपयोग करके उसके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ है। मैं केवल तुम्हें उसके जीवन चक्र की दोष त्रुटि बता रहा हूं। मां निश्चित रूप से सब ठीक कर देंगी। ये सब मैं समझ नहीं पा रहा पिता, कब और कैसे उसके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ? सब जानने की बात तुम्हारी नहीं है। ये सारे काम गुप्त रूप से ही किए जाते हैं। लेकिन मेरा बेटा तो कहीं जाता ही नहीं। मूर्ख, यहीं बैठे बैठे तेरे घर में प्रेत भेजकर मैं तेरा सर्वनाश कर सकता हूं। जानता है, इसके लिए सिर्फ थोड़ी सी शक्ति क्षय की आवश्यकता होती है। दीपावली की अमावस्या की रात कपूर का दीपक जलाकर कुछ गुप्त मंत्र 1,00,000 बार जप कर जलते हुए दीपक में 108 बार मांस कलाई अर्पण करके उस मांस कलाई में से केवल 3 दाने एक काली बिल्ली के खून के साथ मिलाकर तेरे बेटे को खिलाया गया है। ये एक भयानक मारण विद्या है। निम्न मार्ग के साधक पैसे के बदले इस विद्या का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका काट भी शास्त्रों में बताया गया है। मैं उसी का उपाय कर रहा हूं। ननी कपालिक की बातें सुनकर कुछ देर स्तब्ध होकर बैठे रहने के बाद सतीश मुखर्जी बोला, मेरे घर की काली बिल्ली मारी गई थी। जिस दिन मेरा भाई अपने बेटे के पितृ कार्य की निमंत्रण के लिए आया था, उसके 2 दिन बाद हम उसके घर गए थे। यानी वहीं मेरे बेटे को भोजन के साथ बिल्ली के खून में भिगोई हुई मांस कलाई खिलाई हुई थी। ठीक ही समझा है, लेकिन मेरा भाई मेरा नुकसान क्यों करेगा पिता? ईर्ष्या, धन संपत्ति का लोभ, ऐसे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो तेरा परम शत्रु है उसका प्रमाण तू स्वयं पा जाएगा। अभी ये सब छोड़, तेरे बेटे का अस्थाई गात्र बंधन मैं कर चुका हूं। अब उसे वैसा बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन हां, कुछ काम अभी भी बाकी हैं। क्या काम पिता? धूनी की आग से जली हुई शिंगी मछली उठाते हुए ननी कपालिक बोले, इस जली हुई मछली को गाय के ताजे दूध में मिलाकर अपने बेटे को खिलाते रहना। देखना वो ठीक हो जाएगा। लेकिन हां, जो बात मैं पहले भी कह चुका हूं, इस विपत्ति का पूरी तरह कट जाना संभव नहीं होता। यही है महामारण तंत्र, जिसका प्रभाव सीधे जातक के काल अर्थात समय पर जाकर पड़ता है। मैं तंत्र के माध्यम से सिर्फ काल बंधन कर सकता हूं, लेकिन ये ऐसी घातक विद्या है जिसका पूर्ण विनाश नहीं होता। यानी ये संकट किसी और रूप में किसी और समय फिर लौट सकता है। इस तंत्र क्रिया का प्रभाव जीवन के अंतिम दिन तक बना रह सकता है। ठीक कब आएगा, साल, दिन, तारीख बताना इस समय अत्यंत कठिन है। हां, वो अवश्य आएगा, इसमें कोई शक नहीं। उस समय अगर मैं उसे अपने पास ला पाऊं तभी पूरी मुक्ति होगी, ये याद रख। और ये भी जान ले, तेरे बेटे की ओर फेंकी गई गति अब धीमी हो गई है और मैंने उसका मार्ग बदलकर दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। जब तक वो मार्ग भटकता रहेगा, जान ले, तब तक मंगल रहेगा। अब रात लगभग समाप्त हो चुकी है। सतीश ने जली हुई शिंगी मछली और अपने बेटे को गोद में उठाकर संतुष्ट हृदय के साथ शमशान भूमि छोड़ दी। अगले दिन से ननी कपालिक द्वारा दी गई दवा पर ही बिलास मुखर्जी धीरे धीरे प्रतिक्रिया देने लगा। सतीश मुखर्जी को जैसे अपनी जान लौट आई हो। उसी दिन संध्या के समय सतीश मुखर्जी के भाई की पत्नी रोते रोते दौड़ती हुई आई और उसके पैरों में गिर पड़ी। दादा, 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 अपने भाई को बचाइए, अपने भाई को बचाइए।
उसका सारा शरीर थक कर गिर पड़ा है। वो बिस्तर पर पड़ा है। बचाइए दादा, बचाइए। ये सुनते ही सतीश के मन में तुरंत ननी कपालिक की बातें उमड़ आई। वो झट से उठकर शमशान भूमि की ओर दौड़ पड़ा। काले डोम द्वारा दी गई मृतक वस्त्र का मूल्य चुकाना ही होगा। लगभग 50 साल बाद नाम मात्र के किराए पर पसंदीदा पल्ले में एक घर मिलना सैकौत को काफी आनंदित कर गया। समुद्र तट के मुख्य शहर से कुछ भीतर की ओर एक छोटा सा वन क्षेत्र पेड़ों और झाड़ियों से भरा उस घर के आसपास फैला हुआ था। आभिजात्य का प्रभाव घर पर स्पष्ट था। हालांकि घर में प्रवेश करने के बाद सैकौत को चारों ओर ठीक से देखने का समय नहीं मिला। नए स्थान पर आकर अतिरिक्त काम का बोझ संभालना पड़ा और इसी में समय बीत गया। सुबह बाहर निकलकर घर लौटने तक लगभग शाम 7 बजे जाते और इसके बाद वो सप्ताहांत की छुट्टी घर पर आलस्य करते हुए बिताना ज्यादा पसंद करता। मध्यम कद, दोहरा चेहरा। बिलास मुखर्जी ने दरवाजा बंद करके सामने के सोफा सेट की ओर इशारा करते हुए कहा, आइए बैठिए। फिर खुद सामने की तरफ एक सोफे पर बैठकर कहने लगे, इस समय मैं घर पर नहीं रहता, अकेला आदमी हूं। दोस्तों का एक ग्रुप है, वहीं समय बिताता हूं। लेकिन बेकार की गपशप नहीं, रोचक चर्चा, खाना पीना सब चलता है। और क्या, आप आएंगे ये जानकर ही इंतजार कर रहा था। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। मेरी वजह से आज आपको घर में बंद रहना पड़ा। मैं बहुत पहले आ जाता, लेकिन उस ऑफिस के बॉस के आने से पहले मुझे एक अतिरिक्त काम पकड़ा दिया। 5 बजे के करीब मुझे एक पुरानी फाइल निकालकर कह दिया, इसे चेक करो। मेरा पुराना समय यूं ही चला गया। अरे छोड़िए, कोई बात नहीं। जो भी हो, बाहर ना जाकर भी घर में बैठकर आपका साथ तो मिल गया, ये क्या कम है। एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, आपके चेहरे में मुझे एक बहुत परिचित इंसान की छाया दिख रही है। इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन बात काफी एंजॉय कर रहा हूं। हाँ, कई बार ऐसा होता है, जानते हैं ना, अजनबी लोगों में किसी जाने पहचाने इंसान की छाप मिल जाती है। आप चाय लेंगे? इसके बाद बिलास मुखर्जी सड़क के उत्तर का इंतजार किए बिना ही अंदर वाले कमरे की ओर मुंह बढ़ाकर जयराम को बुलाकर कुछ जलपान की व्यवस्था करने को कह दिया। फिर दोबारा सड़क बाबू की ओर मुंह घुमाकर बोले, जयराम यहाँ मेरे पास लगभग 20 साल से है, बहुत अच्छा खाना बनाता है। आइए ना एक दिन, अच्छी तरह खाना पीना और गपशप दोनों हो जाएंगी। जयराम सरसों और पोस्ता डालकर रोहू मछली बहुत अच्छी बनाता है, लेकिन एक बार खा लेंगे तो भूल नहीं पाएंगे। इसके अलावा आप मेरे नए किराएदार हैं, आपसे ठीक से परिचय तो अभी हुआ ही नहीं। वो तो एक दिन होगा, जरूर होगा। मतलब नई जगह, नई नौकरी, अभी तक मैं सब कुछ ठीक से समझ नहीं पाया हूं। मतलब आप कह सकते हैं मैं एक तरह से हाँप ही गया हूं। थोड़ा स्थिर हो जाऊं। जरूर जरूर, मैं एक दिन जयराम के हाथ का खाना खाने आऊंगा ही। बस बात याद रखिएगा। अब बताइए, आपकी क्या शिकायत है? और उसके साथ आए हुए सामान अब तक घर के निचले तल के कमरे ही सजाने की इच्छा या समय में से कोई भी नहीं मिला। चिली कोठा की जगह एक विशेष तरह का कमरा है। वही कमरा उसे बहुत पसंद है। पढ़ाई का शौक होने के कारण वो उसे एक स्टडी रूम में बदलने का सोच भी चुका है। कमरे में दिन के समय कई बार गया है वो। खिड़की से घर के पीछे दूर तक का पूरा जंगल दिखाई देता है। कमरे में एक अजीब सी धुंधली भावना खेलती रहती है। पेड़ों की सिरों के ऊपर की कुआसा जैसे जाल न घुलकर कमरे की हवा में भर जाता है। खिड़की बंद करके भी देखा है कि कुआसा का भाव जाता नहीं। कुछ जादुई सा एहसास छाया हुआ है। इससे हालांकि समुद्र के किनारे कुछ परेशानी नहीं होती, बल्कि वो इस रहस्यमयी सुंदरता का आनंद लेता है। लेकिन रात के समय कमरे में बहुत ज्यादा रोशनी की कमी होती है। बिजली का स्विच देने के बावजूद भी कमरे की रोशनी जलती नहीं। खुद से कई बार बल्ब बदल कर देखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक बार ऑफिस से एक मिस्त्री लाया, सारा दिन कोशिश करने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। कई बार बिजली चमकती और फिर बुझ जाती। आखिरकार मिस्त्री ने हिम्मत हारकर चला गया। सड़क ने तय किया कि इस बारे में घर के मालिक से बात करेगा, लेकिन इस समय का इंतजाम भी नहीं हो पा रहा। एक दिन छुट्टी के दिन वो कमरे में बैठकर एक कहानी की किताब पढ़ रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसाकर बात कर रहा हो। पहले उसने सोचा झोंके वाली हवा की आवाज होगी, लेकिन खिड़की से बाहर नजर डालते ही समझ गया कि हवा का कोई झोंका नहीं है। तभी उसकी पूरी रीढ़ की हड्डियां सिहर उठीं। हाथ में किताब बंद करके पूरे कमरे में एक चक्कर लगाकर नीचे चला गया। ऐसे कौन बात कर सकता है? इस कमरे, उस कमरे, बरामदे में कोई नहीं है। और कैसे हो सकता है? मुख्य दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है, उसने खुद लगाया है। इतनी सारी बातें सोचते हुए फिर कमरे में वापस जाकर कहानी की किताब में मन लगाना चाहा। ऐसे समय में फिर अचानक कान के पास हवा में स्वर मिलाकर किसी ने जैसे अस्पष्ट रूप से कुछ कहा। सड़क की हड्डियां कांप उठीं। एक अकेले कमरे में धूप के बीच वो डर गया।
लेकिन तुरंत ही ठंडे दिमाग से सोचते हुए थोड़ी शर्म भी महसूस हुई। ये सब मेरे मन की गलती के अलावा कुछ नहीं है, ऐसा कहकर सड़क ने खुद को समझाया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, सड़क ने उस घर और बाकी सामान्य घरों में काफी अंतर खोज लिया। जैसे उस घर की छत या कार्निश पर आज तक कभी कोई पक्षी बैठते नहीं देखा। झोलों में भी किसी पक्षी का घोंसला नहीं। फिर भी सुनसान और परित्यक्त घर में ये देखना तो स्वाभाविक ही होना चाहिए। कुत्ते बिल्ली जैसे इस घर की छाया तक भी नहीं पहुंचते। यहां तक कि छोटे मोटे कीड़े या दीवार की टिक टिक भी दिखाई नहीं देते। पहले ये सब सामान्य बातें लगती थीं, लेकिन अब सड़क उन्हें हल्की बात कहकर अनदेखा नहीं कर सकता। इसलिए उसने मन ही मन तय किया कि एक बार घर के मालिक से बात करना जरूरी है। सांझ के 7:30 बजे के करीब मुख्य सड़क किनारे बड़े घर की घंटी बजी। घर के स्वामी बिलास मुखर्जी बाहर के प्रकाश में दरवाजा खोलकर सामने आए। फिर दरवाजे के सामने से हटकर मुस्कुराते हुए बोले, अरे अंदर आइए, आपका इंतजार ही कर रहा था। कभी कभी लगता था कि आप शायद आज नहीं आएंगे। बाहर से हल्की मुस्कान देते हुए सड़क राय घर के अंदर प्रवेश कर गया। कह रहा हूं, इसीलिए तो आया हूं, लेकिन उसे शिकायत कहा जा सकता है या नहीं मुझे ठीक से नहीं पता। असल में आपके घर के बारे में कुछ बात करनी थी। कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं? कोई समस्या है क्या? पानी बिजली सब ठीक ठाक मिल रहा है ना? देखिए, हिचकिचाइए मत, जो भी दिक्कत है खुलकर बताइए, मैं मरम्मत करवा दूंगा। नहीं, उन सब में कोई समस्या नहीं है, लेकिन असल में पिछले कुछ दिनों से गौर कर रहा हूं कि घर में घुसते ही जैसे कोई मुझ पर नजर रख रहा है। नजर रख रहा है? मोहल्ले की गुंडों या बदमाशों की बात कर रहे हैं क्या? किसी ने कुछ पूछा है आपसे? अरे नहीं, वैसा कुछ नहीं है। तो फिर? यही मान लीजिए, कमरे का ताला खोलकर अंदर घुसा, फिर फ्रेश होने के लिए बाथरूम जा रहा हूं, तभी ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन सर घुमाकर देख रहा हूं तो कोई नहीं है, और वही तो स्वाभाविक है। ताला बंद कमरे में भला कौन होगा बताइए? मगर आप यकीन नहीं करेंगे, मैं साफ महसूस कर पा रहा हूं कि मेरे आसपास कोई ना कोई तो है। मेरी नज़रों से बचकर कहीं ना कहीं वो छिपा बैठा है। मेरी हर हरकत पर उसकी नज़र है। कभी कभी लगता है जैसे बदन से सटकर घूम रहा है, एक बर्फीला स्पर्श। लेकिन आंखें कहती हैं कि कोई नहीं है। पूरे घर में घूमकर भी मैं किसी की मौजूदगी समझ नहीं पा रहा हूं। फिर भी मेरी गर्दन पर जैसे कोई सांसें छोड़ रहा है। कभी कभी नाक में बहुत बुरी बदबू आती है, बिल्कुल उस कच्चे मांस के जलने की अजीब दुर्गंध जैसी। बहुत पास से वो गंध भागकर मेरे पेट के अंदर समा जाती है और खाने से अरुचि पैदा कर देती है। सैकत एक सांस में ये बातें बोलते बोलते रुक गया। उसकी आंखों और चेहरे पर मामूली डर मिला हुआ विस्मय था। इसी बीच जयराम 2 कप कॉफी और कुछ सूखा नाश्ता सामने मेज पर रख चुका था। विलास मुखर्जी का चेहरा भी गंभीर हो गया था। वो कुछ सेकंड चुप रहकर बोले, लीजिए, खा लीजिए। ऑफिस से लौटने के बाद आपने कुछ खाया नहीं है शायद? जी नहीं कहकर सैकत ने खाने की प्लेट से एक सूखी चीज उठाकर उसमें एक टुकड़ा काटा, फिर गर्म कॉफी की चुस्कियां लीं। धीरे धीरे उसने पूरी कॉफी और नाश्ता खत्म किया। बिलास मुखर्जी ने उसके खाने के ढंग को गौर से देखा और बोले, पानी पिएंगे? जी नहीं। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछनी थी। क्या? कहिए। क्या आप किसी भी प्रकार के नशे के आदी हैं? नहीं। मतलब ये बस मेरी एक जिज्ञासा मात्र है, कृपया इस सवाल को दिल पर मत लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे किसी भी नशे की आदत नहीं है, यहां तक कि मैं मामूली सिगरेट तक को हाथ नहीं लगाता। ठीक है, लेकिन आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो कोई अच्छी बात नहीं है। आपके बताने के अंदाज और चेहरे के हाव भाव से मैं आसानी से अनुमान लगा सकता हूं कि मामला अलौकिक है, अप्राकृतिक है। अच्छा, क्या आपके अलावा और किसी ने भी इस बात को महसूस किया है? मेरा मतलब उसी नज़र रखने वाली बात से है। मैं तो अकेला ही रहता हूं, यहां अभी तक ऐसा कोई मेरा परिचित नहीं है जो मेरे घर आए। काम करने वाला बंदा तक मैं नहीं ढूंढ पाया हूं, इसलिए महसूस करने वाली बात केवल मेरी ही है। अच्छा, क्या इस घर का कोई पुराना इतिहास है? इतिहास से आपका ठीक क्या मतलब है? उस घर को लेकर कोई घटना? हाँ, वैसा ही कुछ। मतलब अतीत की कोई दुर्घटना या ऐसा कुछ है क्या? बस वही जानना था। समझ गया। घर खरीदते समय मैंने बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं की थी। इससे पहले उस घर में मेरे ही एक मुवक्किल रहते थे। नाम था जयदीप बोस। वे सज्जन इससे पहले कल्याणी में कहीं रहते थे। कामकाज भी वैसा कुछ खास नहीं करते थे। परिवार की इकलौती संतान होने के कारण बाप दादा के जमा किए पैसों पर ऐश करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। शादी भी की थी उन्होंने, लेकिन वो 3 साल से ज्यादा नहीं टिकी। कोई संतान भी नहीं थी।
हालांकि पत्नी के साथ उनका कानूनी रूप से तलाक नहीं हुआ था। इसके चलते उनकी पत्नी ने जयदीप बोस को तरह तरह के कानूनी जाल में उलझाकर उनकी जिंदगी मुश्किल कर दी थी। वे पत्नी को हर महीने गुजारा भत्ता भेजते थे, लेकिन उससे भी अशांति नहीं रुकी। उनकी जिंदगी पर कई तरह के दबाव आने लगे। सब कुछ आर्थिक था। इसके बाद इस झंझट भरी जिंदगी से मुक्ति की उम्मीद में जयदीप बोस कल्याणी छोड़कर यहां भाग आए। फिर यहां एक पुराना घर खरीदकर रहने लगे, लेकिन ये रास्ता अपनाकर भी उन्हें छुटकारा नहीं मिला। 1-2 साल के भीतर ही उनकी पत्नी ने उन्हें ढूंढ निकाला और सीधे पूर्वजों की संपत्ति के बंटवारे को लेकर केस कर दिया। जयदीप बोस से मेरी जान पहचान उसी केस के सिलसिले में हुई थी। मैं भी उस समय कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। काफी नाम था मेरा। जयदीप बोस अपनी तरफ से केस लड़ने के लिए ही मेरे पास आए थे। वो भी अकेला इंसान था और इधर मैं भी अकेला। धीरे धीरे हमारे बीच दोस्ती का एक रिश्ता बन गया। मुकदमा भी काफी लंबे समय तक चला था। आखिरकार मैंने उसकी काफी संपत्ति बचा ली थी, एक सुलह का रास्ता निकालकर, और उसी के साथ उसका तलाक भी हो गया। इससे जयदीप बोस बहुत खुश हुआ। इसके बाद अचानक उसने यहां से जाने का फैसला किया और जाने से पहले कृतज्ञतावश बिल्कुल कौड़ियों के दाम पर अपना खरीदा हुआ घर मुझे दे गया, जिसमें आप अभी रह रहे हैं। लेकिन उसने कभी भी घर के बारे में वैसी कोई बात नहीं कही जैसा आप बता रहे हैं। आपने जो बताया वो तो हुआ घर के हस्तांतरण का किस्सा, लेकिन जयदीप बोस से पहले उस घर में कौन रहता था, इस बारे में कुछ पता है? ज्यादा कुछ नहीं। जयदीप बोस के मुंह से जितना सुना था उसके हिसाब से उस घर में बहुत पहले शायद कोई अंधी महिला रहती थी। जयदीप बोस ने जब घर खरीदा था तब घर खाली ही था। क्या उसने बताया था कि उसने किससे खरीदा था? नहीं, और अगर बताया भी होगा तो मुझे इस वक्त ठीक से याद नहीं आ रहा है। असल में इन सब बातों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। खरीदने के बाद घर बंद ही पड़ा था। मैं खुद भी वहां कभी नहीं रहा। देखिए सैकत बाबू, अगर आपको उस घर में रहने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है। आपने एडवांस के तौर पर जो पैसे दिए हैं मैं वो वापस कर दूंगा। असल में अचानक से फिर कोई नया घर किराए पर मिलना भी तो मुश्किल है। अच्छा ठीक है, मैं 1-2 दिन सोचकर आपको बताता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप भूत प्रेत इन सब बातों को लेकर एकदम टेंशन मत लीजिए। ये सब मन का वहम है। आप शिक्षित व्यक्ति हैं, आपको नया क्या समझाऊं भला। 2 दिन बाद आपको जो लगे मुझे बताइएगा। मेरी तरफ से कोई असुविधा नहीं है। ठीक है, मैं आपको निश्चित ही बताऊंगा। नमस्कार, आज चलता हूं। आइए। ओ हाँ, मैं कल एक बार उस घर जाऊंगा, देखूं मैं कुछ महसूस कर पाता हूं या नहीं। वैसा कुछ लगा तो मैं वो घर नहीं रखूंगा। आपने ये बात मुझे बताकर बहुत अच्छा किया। चाहते तो आप मुझे बिना कुछ बताए भी घर छोड़ सकते थे। खैर, जब अशुभ शक्ति की खबर मिल ही गई है तो मालिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी तो बनती ही है। आप चिंता ना करें, मैं कल आ रहा हूं, फिर जो होगा कुछ न कुछ रास्ता निकाला जाएगा। सैकत बिलास मुखर्जी की सारी बातें सुनकर नमस्कार करके उठ खड़ा हुआ। चांद आज आसमान में पूरी चमक के साथ खिला है। कांच की खिड़की को चीरकर चांदी जैसी रोशनी सीढ़ियों पर गिर रही है और एक अजीब मायावी दृश्य पैदा कर रही है। शाम से कई बार बिजली जा चुकी है। खाने की मेज पर एक मोटी मोमबत्ती जलाकर सैकत खाने बैठा, लेकिन रात का खाना वो किसी भी तरह खा नहीं पाया। कुछ निवाले उसने जैसे तैसे गले से नीचे उतारे भी, पर ऐसा लगा जैसे अंदर से किसी ने खाना बाहर धकेल दिया हो। नहीं, स्वाद खराब नहीं था और भूख भी लगी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सैकत खाना निगल नहीं पा रहा था। तबीयत खराब हो ऐसा भी नहीं है, मगर वो महसूस कर पा रहा है कि उसके मन पर एक भारीपन छाया हुआ है। शाम के बाद से ही एक बर्फीला स्पर्श उसके कंधों और हाथों पर घूम घूम कर मंडरा रहा है। कुछ और बार खाने की असफल कोशिश करने के बाद अंत में चिढ़कर उसने खाने से भरी थाली नीचे रख दी और उठ गया। हाथ धोने के लिए वो बेसिन के सामने लगे आईने के पास गया। अचानक उसने देखा कि उसके मुंह के भीतर से खून बह रहा है, मगर जब उसने उस खून को हाथ से छूकर आंखों के सामने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। ये सब फिर क्या हो रहा है? भयानक दृष्टिभ्रम। अच्छे से मुंह धोने के बाद उसने आईने में फिर से देखा। अब और नहीं, अब खून बहना बंद हो गया है। क्या हो रहा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसके बाद बिस्तर पर जाकर थोड़ा सोने की कोशिश की सैकत ने। बाहर हवा तेज हो गई है। छत के उस कमरे अटारी का दरवाजा कई बार खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी। पूरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है उसे। ईमेल स्पर्श जैसा कुछ उसके दिमाग के चारों ओर घूम रहा है। सैकत ने जबरदस्ती अपनी आंखें बंद की और लेटा रहा, और तभी बंद आंखों के अंधेरे में एक हल्की रोशनी में कुछ धुंधली तस्वीरें उभर आईं।
सैकत उन कांपती हुई लगभग मिट चुकी तस्वीरों को पहचानने की कोशिश करने लगा। उसने अपने जबड़े और दोनों हथेलियों को कसकर भींच लिया और बंद आंखों से उन दृश्यों को एकटक देखता रहा। एक एक करके उभर रहे थे। एक कमरा, बंद दरवाजा, सीढ़ियां और सीढ़ियों पर खड़ा एक साया। वो पुरुष था पर चेहरा साफ नहीं था। सैकत ने देखा कि वो धुंधली आकृति धीरे धीरे नीचे उतर रही है। फिर उसने सैकत का छोड़ा हुआ जूठा खाना बड़े चाव से निगल लिया। अब वो उसकी ओर बढ़ा। सैकत आंखें बंद किए अपनी सांसें रोककर लेटा हुआ था। वो धुंधली आकृति उसके चेहरे के ठीक ऊपर अपना मुंह झुकाकर एकटक उसे देखने लगी। आंखें बंद होने के बावजूद सैकत उस आकृति की भयानक और क्रूर नजरों को महसूस कर पा रहा था। अब धीरे धीरे वो धुंधला चेहरा साफ होने लगा। उसके पूरे चेहरे पे सड़ा हुआ मांस और हड्डियां नजर आ रही थीं। एक बेहद घिनौना और बदसूरत चेहरा। सैकत अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। इसी बीच उसकी नाक में एक सड़न भरी बदबू टकराई, जिसकी वजह से वो सांस तक नहीं ले पा रहा था। उसका शरीर कांप उठा। उसने झटके से आंखें खोली और सन्न रह गया। उसकी धमनियों और रगों में खून का बहाव जैसे थम सा गया। ये क्या? जिसे वो अब तक सपना समझ रहा था, वो तो साक्षात उसके चेहरे के ऊपर झुका खड़ा था। वो बदसूरत चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे के सामने था। अचानक कमरे में कहीं से हवा का एक तेज झोंका आया और देखते ही देखते वो चेहरा अंधेरे में ओझल हो गया। डर के मारे हाथ पांव मारते हुए सैकत बिस्तर से उठा और लाइट चला दी। कहाँ है कोई? कमरे में तो वो अकेला ही है। घड़ी कह रही थी रात के 3 बजे हैं। तो क्या वो सब महज एक सपना था? सूखते गले में पानी डालने के लिए वो रसोई की ओर बढ़ा और तभी उसकी नजर अपनी खाने की थाली पर पड़ी। वो खाली थी, यानी कोई आया था। 1 मई श्रमिक दिवस है। आज ऑफिस की छुट्टी है। सैकत ने तय किया कि आज का दिन वो घर के आसपास घूम फिरकर देखेगा। इसके पीछे उसका एक खास उद्देश्य भी है। कल रात की घटना उसके दिमाग में किसी नशे की तरह अटकी हुई है। उसका खुमार है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। उससे मुक्ति पाने के लिए उसे थोड़े सुकून की जरूरत है। साथ ही स्थानीय लोगों से इस घर के बारे में कुछ पूछताछ भी करनी होगी। असल में इस घर में रहने से उसे डर लग रहा हो ऐसा नहीं है। उसे बस ये जानने की जरूरत है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। घर के अंदर रहते समय उसकी इंद्रियां जैसे हर पल संकेत देती हैं कि कोई ना कोई उसके आसपास घूम रहा है। ये सब तो गलत नहीं हो सकता। अगर कोई अलौकिक शक्ति उसके पीछे लगी भी है तो वो क्यों? वो क्या चाहती है? जानबूझकर तो उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अपराध के नाम पर बस इतना ही है कि उसने ये घर किराए पर लिया है। अगर किसी को ये अनाधिकार प्रवेश लगता है तो उसका कारण भी जानना जरूरी है। सुबह सुबह तैयार होकर सैकत निकल पड़ा। जब से वो इस घर में आया है, अपना सामान समेटने और ऑफिस के काम में वो इतना व्यस्त था कि रहने की जगह के आसपास ठीक से नजर ही नहीं डाल पाया। घर की गली का मुहाना पार कर 5 मिनट आगे बढ़ते ही उसे एक परित्यक्त सुनसान जगह दिखी। बड़े बड़े पेड़ों से घिरा एक प्रतिबंधित जंगली माहौल। सैकत खड़ा होकर उस ओर देखने लगा और प्रकृति की शांत स्निग्धता का आनंद लेने लगा। कुछ देर बाद उसने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया। इलाका जनशून्य ही कहा जा सकता है। छिटपुट कुछ घर नजर आ रहे थे, पर वे काफी दूर दूर थे। पेड़ पौधों से भरे उस विशाल क्षेत्र को पार करते ही उसकी नजर एक बंद पड़ी जूट मिल पर पड़ी। सामने के लोहे के गेट पर जंजीर चढ़ी हुई थी। वो एक जूट मिल थी। उसका टूटा हुआ बोर्ड अब भी इस बात की गवाही दे रहा था। पास जाकर अंदर की ओर झांकने पर सैकत को जो दिखा, उससे ये साफ था कि वहां लंबे समय से इंसान के कदम नहीं पड़े हैं। सैकत फिर से आगे बढ़ता है। रास्ते के दोनों ओर अब झाड़ियां नजर आती हैं। बड़े पेड़ों के बीच कहीं कहीं ईंटों की टूटी फूटी छोटी दीवारें खड़ी हैं। एक दरार वाली दीवार पर उसे छोटे छोटे नीले रंग के फूल खिले दिखे। फूल के पास पहुंचकर सैकत मंत्रमुग्ध हो गया। वे काफी हद तक सौंफ के फूलों की तरह गुच्छों में खिले हुए थे। ऐसा लगा मानो दरारों के भीतर से अतीत का अंधेरा चीरकर वर्तमान की स्निग्धता बाहर निकल आई हो। उन फूलों को गौर से देखते हुए ही उसकी नजर एक और चीज पर पड़ी। थोड़ी ही दूर पर झाड़ियों के बीच से एक संकरा रास्ता आगे की ओर जा रहा था, जो तुलनात्मक रूप से घने जंगल के भीतर तक फैला था। सिर के ऊपर पेड़ों की घनी छांव लिए सैकत उस रास्ते पर आगे बढ़ चला। अभी कुछ देर पहले सड़क किनारे जो ईंटों की टूटी फूटी दीवारें उसने देखी थीं, जंगल के भीतर घुसते ही वैसी और भी कई अवशेष उसकी आंखों के सामने आने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई विशाल अट्टालिका समय की मार से ढहकर मिट्टी में मिल गई हो
और दूर दूर तक उसके कंकाल नुमा अवशेष अब भी मौजूद हों। इन्हें कोई ऐतिहासिक धरोहर मानकर सैकत और भी गहरे जंगल में प्रवेश कर गया। अचानक उसके सामने एक पुराना, जर्जर और काले रंग का मंदिर आ गया। मिट्टी के एक ऊंचे टीले पर वो कृष्णवर्ण काले रंग का मंदिर खड़ा था। उसके शिखर का कुछ हिस्सा टूटकर बिखर चुका था। सैकत उस टीले पर चढ़कर जैसे ही मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने पहुंचा, उसने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। रोशनी से रहित इस निर्जन और जंगली वातावरण में उस छोटे से मंदिर के भीतर दीप धूप के साथ बाकायदा पूजा चल रही थी। मंदिर का गर्भगृह कसौटी के पत्थर की तरह काला था। एक गोल जलते हुए मिट्टी के दिए के सामने कुशासन पर बैठकर एक पुरोहित बुदबुदाते हुए मंत्र पाठ कर रहे थे और बीच बीच में सामने फूल अर्पित कर रहे थे। मंदिर के गर्भगृह में किस देवी या देवता की पूजा हो रही है, ये बाहर से समझने का कोई उपाय नहीं था। पूजा में मग्न पुरोहित को आवाज देकर उनके पुण्य कार्य में बाधा डालना सैकत को ठीक नहीं लगा। मजबूरन वो मंदिर के द्वार पर ही इंतजार करने लगा। करीब 20 मिनट बाद पुरोहित ने पूजा समाप्त की और प्रवेश द्वार की ओर देखकर पूछा, कौन कौन हो तुम? सैकत ने बहुत स्वाभाविक स्वर में जवाब दिया, मैं हूं ठाकुर मोशाय, नाम सैकत राय है, पास में ही रहता हूं। ये कहकर उसने जूते उतारे और सिर झुकाकर मंदिर के भीतर प्रवेश किया। जब वो अपनी आंखों को सिकोड़कर मंदिर के भीतर की अस्पष्ट चीजों को देखने की कोशिश कर रहा था, तब पुरोहित उसे फटी फटी आंखों से कुछ देर तक देखते रहे और बोले, पास में रहते हो? पर मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। सैकत ने कहा, कुछ ही दिन हुए हैं मेरा यहां आना हुआ है, बाहर तो मैं ज्यादा निकला नहीं। आज छुट्टी थी तो सोचा कि आसपास थोड़ा घूम आऊं। घूमते घूमते मैं आपके मंदिर के सामने आ पहुंचा। पुरोहित बोले, अच्छा नए आए हो, तभी कहूं यहां क्यों? इस मंदिर के सामने तो कोई कभी नहीं आता। तभी तुम्हें देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। मंदिर में कोई क्यों नहीं आता? वो एक लंबी कहानी है बेटा। ये कहकर पुरोहित ने प्रसाद की थाली से मिठाई का एक टुकड़ा उसके हाथ में दिया और बोले, आओ बाहर आओ, मंदिर के द्वार बंद करने का समय हो गया है। सैकत के बाहर आते ही पुरोहित ने मंदिर के द्वार पर ताला जड़ दिया और कहा, मंदिर के पीछे एक पीपल का पेड़ है जिसके चारों ओर पत्थर का चबूतरा बना है। तुम वहां जाकर बैठो, मैं इधर का काम निपटा कर आता हूं। मंदिर के अंधेरे से निकलकर रोशनी में आने पर सैकत ने देखा कि पुरोहित की उम्र लगभग 70 के आसपास होगी, लेकिन उनका शरीर देखकर सटीक उम्र बताना मुश्किल था। हालांकि उनकी आवाज काफी बुलंद थी। सिर पर सफेद बाल, माथे पर तिलक, दाढ़ी मूछ सफाचट और सूखे हुए चेहरे पर लटकती त्वचा की कुछ परतें थीं। वे धोती पहने थे और कंधे पर सफेद कपड़े का एक टुकड़ा लपेटा हुआ था। पत्थर के चबूतरे पर बैठकर सैकत को काफी आराम महसूस हुआ। कुछ देर बाद पुरोहित आकर उसके बगल में बैठ गए। फिर एक दो बातों में सैकत का परिचय और यहां आने का कारण जानकर बोले, कई बार अपनी पहचान खुद के लिए भी अनजानी रह जाती है बेटा। इस वक्त देखो, मुझे तुम अपने बहुत सगे लग रहे हो। पुरोहित ये बातें कह तो रहे थे, लेकिन बार बार गर्दन घुमाकर आसपास भी देख रहे थे। अचानक सैकत को लगा कि पुरोहित की आंखों में एक डर खेल रहा है। उसने तुरंत सवाल किया, क्या आप इधर उधर देखकर किसी को ढूंढ रहे हैं? पुरोहित सकपका गए और जवाब दिया, किसे ढूंढूंगा? यहां और कोई नहीं रहता बेटा। जो थोड़े बहुत घर थे वे भी खाली हो रहे हैं। जैसे कोई श्राप इस जगह को दिन ब दिन निर्जन बना रहा है। अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। आप कहाँ रहते हैं? इस जंगल के पश्चिम में एक छोटी सी नदी है, भैरवी नदी। साल भर उसमें ज्यादा पानी नहीं रहता, पर बरसात में भरी भरी दिखती है। उसी नदी के किनारे मेरा बसेरा है। कुछ लोग वहां रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर हैं। वे सब जूट मिल में काम करते थे। मिल बंद होने के कारण अब जिसे जो काम मिलता है वही करता है। कुछ लोग नदी में मछली पकड़ते हैं। आपके घर में कौन कौन है? एक बेटी थी, पर वो अब नहीं रही। माफ कीजिएगा, मैंने अनजाने में आपसे ये सवाल पूछ लिया। इसके जवाब में पुरोहित बस धीरे से मुस्कुराए। सैकत ने पुरोहित के हाव भाव में एक और बात गौर की, जैसे वे उसे कुछ गुप्त बताना चाहते हों, लेकिन किसी अदृश्य उपस्थिति के कारण बार बार कोशिश करके भी पीछे हट रहे थे। उनकी बेचैनी देखकर सैकत ने हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? पुरोहित ने जैसे जबरदस्ती अपने होठों पर एक ठंडी मुस्कान लाकर कहा, नहीं तो दरअसल तुम मुझे काफी पसंद आए। यहीं रह रहे हो तो कभी कभी इधर आया करो, मुलाकात होगी, गपशप करेंगे, समझे? अच्छा, आप अभी कह रहे थे कि इस मंदिर में कोई नहीं आता, उसका कारण क्या है? वो कारण बहुत पुराना है बेटा। तुम मंदिर में घुसे थे, पर क्या तुम्हारी नजर मूर्ति पर नहीं पड़ी? सैकत ने सोचकर कहा,
नहीं, मतलब अंधेरे में मैंने उतना गौर नहीं किया। कोई नहीं आता, उसका कारण क्या है? वो कारण बहुत पुराना है बेटा। तुम मंदिर में घुसे थे, पर क्या तुम्हारी नजर मूर्ति पर नहीं पड़ी? सैकत ने सोचकर कहा, नहीं, मतलब अंधेरे में मैंने उतना गौर नहीं किया। गौर करते तब भी नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि मूर्ति अपने असली स्वरूप में नहीं है। मतलब? तो फिर मैं तुम्हें शुरू से सब बताता हूं, पुरोहित ने कहना शुरू किया। इस मंदिर की अधिष्ठात्री देवी मां काली हैं। बहुत समय पहले इस मंदिर का निर्माण राजा प्रतापादित्य ने करवाया था। मंदिर में प्रवेश से पहले रास्ते के दोनों ओर ईंटों की टूटी फूटी दीवारें जो तुमने देखीं, उन्हें लोग राजा प्रतापादित्य के राजमहल का अवशेष मानते हैं। राजा के मंदिर बनवाने का एक विशेष कारण था। वृद्धावस्था में संतान न होने के कारण राजा ने मां से मन्नत मांगी थी। इसके साल भर बाद ही राजमहल में एक कन्या का जन्म हुआ। संतान के जन्म के 7वें दिन मां ने राजा प्रतापादित्य को स्वप्न में इस मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था। पुरोहित ने आगे बताया, राजा प्रतापादित्य ने भारत के विभिन्न प्रांतों से कलाकार बुलवाकर ये मंदिर बनवाया और मंदिर की दीवारों को सोने से मढ़ दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। तुमने बंगाल पर होने वाले बाहरी शत्रुओं के हमलों के बारे में तो सुना ही होगा। एक बार जब हमला हुआ तो राजा उसे रोकने में विफल रहे। आक्रमणकारियों ने राजा की हत्या कर दी और उनकी पुत्री को अगवा कर लिया। लेकिन जाने से पहले राजा की सारी धन संपत्ति लूटने के बाद भी उनका मन नहीं भरा। उनकी लालची और अपवित्र दृष्टि इस स्वर्ण मंदिर पर पड़ी। उन बाहरी शत्रुओं की विशाल सेना ने मंदिर की दीवारों से सोने की परत उखाड़ने की बहुत कोशिश की, पर वे नाकाम रहे। जब उनकी सारी योजनाएं विफल हो गईं, तब उन्होंने एक और चाल चली। उन्होंने पूरे मंदिर को लकड़ियों के ढेर से ढक दिया और आग लगा दी। कहते हैं वो आग घंटों तक जलती रही। इससे हुआ ये कि मंदिर की दीवारों का सारा सोना पिघलकर गिर गया और वे उस पिघले हुए सोने को लूट ले गए। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि मंदिर के भीतर धातु से बनी देवी की मूर्ति पिघलकर एक धातु के पिंड में बदल गई। पत्थरों से बना मंदिर जलकर काले तारकोल जैसा हो गया। यहां तक कि यहां की मिट्टी भी जल गई। इस घटना से देवी काली अत्यंत रुष्ट हो गईं। उनके क्रोध से ये भूमि शापित हो गई। उसी का परिणाम था कि भैरवी नदी में अचानक भीषण बाढ़ आई और हमलावरों का पूरा दल उसमें डूबकर मर गया। लोग मानते हैं कि लूटा हुआ सारा सोना आज भी उस नदी की तलहटी में पड़ा है। इस घटना के बाद से जो भी इस मंदिर के पास आया, उसकी मृत्यु हो गई। स्थानीय लोग इसीलिए इस मंदिर को पोड़ा मातला यानी जली हुई मां का स्थान कहते हैं। सारी बात ध्यान से सुनकर सैकत ने पूछा, लेकिन अगर मंदिर के सामने आने से मौत हो जाती है तो आप यहां पूजा करने आते हैं, आपको कुछ क्यों नहीं होता? ये सुनकर पुरोहित ठहाका लगाकर हंस पड़े। तुम्हें किसने कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ? ये सुनकर सैकत उनके इस व्यवहार को देखकर सन्न रह गया। लेकिन अब धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने जो होने लगा वो पूरी तरह अविश्वसनीय था। सैकत का पूरा शरीर काठ की तरह जड़ हो गया। वो हिलना तक भूल गया। वो देख रहा था कि उसके सामने खड़े पुरोहित की दोनों आंखें धंसकर अंदर जा रही हैं। देखते ही देखते वे आंखें कोटरों में कहीं गायब हो गई और वहां सिर्फ गहरा अंधेरा रह गया। इसके बाद सिर के बाल झरझर कर गिरने लगे। हवा के एक झोंके से शरीर का कपड़ा सरकते ही सैकत ने देखा वृद्ध के शरीर पर कोई चमड़ी नहीं है, सिर्फ हड्डियों का ढांचा है। वो दृश्य देखकर सैकत उछलकर खड़ा हो गया। अब उसकी आंखों के सामने पुरोहित के चेहरे की सारी खाल उतर गई और सफेद खोपड़ी यानी कंकाल बाहर निकल आई। अगले ही पल वो खोपड़ी गर्दन से टूटकर जमीन पर लुढ़क गई। फिर पूरे शरीर की हड्डियां खटखट की आवाज करती हुई एक एक कर जमीन पर गिर पड़ीं। फिर भी उस वृद्ध की वो भयानक हंसी नहीं रुकी। पूरे जंगल की हवा को चीरती हुई वो नारकीय हंसी सैकत को विचलित करने लगी। सैकत अब और सहन नहीं कर पाया। उसने अपनी जान लगाकर दोनों हाथों से कान बंद कर लिए, आंखें मींच लीं और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी एक तेज रोशनी सैकत की आंखों पर पड़ी और उसकी आंखें अपने आप खुल गईं। सूरज आसमान के बीचों बीच था। पेड़ों के पत्तों के बीच से छनकर आती धूप की तपिश उसकी आंखों में लग रही थी। वो हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह आसपास देखने लगा। सैकत का सिर बुरी तरह धक धक कर रहा था। उसका दिल सीने की दीवार पर जैसे जोर जोर से हथौड़े मार रहा हो। कहाँ गया वो पत्थर का बना चबूतरा? और पुरोहित के शरीर से झड़ी हुई उन हड्डियों का ढेर भी तो जमीन पर कहीं नहीं है।
सैकत ने खुद को थोड़ा शांत किया और समझाया कि शायद ये सब उसका भ्रम था। उसने खुद को एक अत्यंत जर्जर काले रंग के मंदिर के सामने खड़ा पाया। मंदिर के शिखर का बस थोड़ा सा हिस्सा बचा था, बाकी दीवारें ढह चुकी थीं। अंदर पेड़ पौधे उगाए थे। एक विशाल बरगद के पेड़ ने अपनी जटाओं से मंदिर की टूटी हुई दीवारों को जकड़ रखा था। सैकत अवाक होकर कुछ देर वहीं खड़ा रहा। वो अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। अभी कुछ देर पहले तो उसने इसी मंदिर को बेहतर स्थिति में देखा था। और वो पुरोहित, क्या सब कुछ सिर्फ एक सपना था? उसके साथ ये सब क्या हो रहा है? दिमाग में हजारों सवाल उलझ रहे थे, पर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। गला सूख कर कांटा हो चुका था। थूक निगलते हुए सैकत फटी आंखों से पीछे हटने लगा और फिर जंगल के उस संकरे रास्ते पर बाहर की ओर दौड़ पड़ा। कुछ दूर दौड़कर और कुछ दूर तेज पैदल चलकर सैकत जब अपने घर पहुंचा और बिस्तर पर गिरा, तब उसे तेज बुखार था। उसने किसी तरह टेबल की दराज से एक पैरासिटामॉल निकाली और खा ली। जब शरीर थोड़ा स्थिर हुआ तो वो बिस्तर पर लेटा हुआ अभी अभी घटी घटनाओं की एक एक परत को जोड़ने की कोशिश करने लगा। करीब 1.5 घंटे बाद बुखार उतरा। बिस्तर पर लेटे हुए कितना समय बीत गया उसे पता ही नहीं चला। अचानक बाहर के दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो हड़बड़ाकर उठा और दरवाजा खोला। चौखट के उस पार विलास मुखर्जी खड़े थे। सैकत के चेहरे पर अभी भी घबराहट के भाव थे। विलास ने अंदर आते हुए पूछा, क्या बात है? क्या आपकी तबीयत खराब है? सैकत दरवाजा बंद कर लगभग लड़खड़ाते हुए कमरे में आया और कुर्सी पर बैठ गया। विलास मुखर्जी ने परेशान होकर उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, अरे, शरीर तो ठंडा है, बताइए क्या परेशानी है, डॉक्टर को बुलाऊं? सैकत ने इशारे से कहा कि उसे बुरा महसूस हो रहा है और थोड़ा पानी पीकर विलास मुखर्जी के सामने बैठ गया। क्या आप पोड़ा मातला के बारे में जानते हैं? सैकत ने पूछा। हाँ, जानता हूं, पर वो तो जंगल के अंदर है, वहां सालों से कोई नहीं जाता। मैं वहां गया था। अच्छा, फिर क्या आपने वहां कुछ देखा? बहुत कुछ, बहुत कुछ। उस बारे में सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा दिल बैठ रहा है। मुझसे अब और बोला नहीं जा रहा। इसके बाद सैकत ने खुद को थोड़ा संभाला और जंगल में घटी पूरी घटना विलास मुखर्जी को सुना दी। सब सुनने के बाद विलास मुखर्जी उत्तेजना में कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। ये आप क्या कह रहे हैं? पुरोहित ने सशरीर प्रकट होकर आपको सारी कहानी सुनाई? और मैं क्या कह रहा हूं, मेरा शरीर अब भी भीतर से कांप रहा है। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा। विलास मुखर्जी गंभीर स्वर में बोले, जहां तक मैं जानता हूं, उस मंदिर के आखिरी पुजारी रसमय भट्टाचार्य थे। लेकिन वो तो आज की बात नहीं है। आपके साथ जो हुआ है वो एक तरह की टाइम ट्रैवल या अतीत की यात्रा जैसा है। और पुरोहित रसमय भट्टाचार्य, उन्हें तो एक दिन मंदिर के भीतर मृत अवस्था में पाया गया था। उनकी मृत्यु कैसे हुई ये कोई नहीं जानता। हालांकि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। लोग कहते हैं देवी मां का अभिशाप। पर मृत्यु के बाद भी पुरोहित की आत्मा ने उस स्थान को नहीं छोड़ा। लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और है। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, क्या आप बता सकते हैं? मैं भी वही सोच रहा हूं। भूत प्रेत जैसी चीजों पर मेरा कभी विश्वास नहीं था। सच कहूं तो इन सब पर दिमाग खपाने का समय ही नहीं मिला। लेकिन आपकी हालत देखकर जो समझ रहा हूं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। खैर, जिस काम के लिए यहां आया हूं, इस घर के भीतर और क्या कुछ ऐसा घटा है? नया तो कुछ नहीं, पर आपको जो बताया था वो अभी भी महसूस होता है। मैंने तय किया है कि आज की रात मैं यहीं बिताऊंगा। आपको कोई असुविधा तो नहीं होगी? नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? आप रहेंगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा। तदनुसार सैकत को आराम करने देकर विलास मुखर्जी घर का मुआयना करने के लिए आगे बढ़े। बैठक से भीतर की कमरे की ओर होते हुए जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, बाईं ओर रसोई दिखाई दी। भीतर झांकते ही विलास बाबू ने देखा कि डिब्बे और बर्तन फर्श पर बिखरे पड़े हैं। झूठे बर्तन और सब्जियों के छिलके भी वहीं पड़े थे। वहां से मुंह फेरकर वो सामने वाले बेडरूम की ओर गए। दरवाजा खुला था। उस कमरे में झांका तो देखा कि बिस्तर पर कपड़ों और बिछौनों का ढेर लगा है। बिस्तर के दाईं ओर एक लकड़ी की अलमारी थी, पास ही मेज और कुर्सी। दीवार पर कुछ पेंटिंग्स टंगी थीं। कमरे के शेल्फ पर मिट्टी की कई मूर्तियां रखी थीं। विलास बाबू समझ गए कि ये सब सैकत अपने साथ लाया है। इसके बाद वो अगले कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा खोलते ही खाली कमरा नजर आया। अब विलास बाबू घर के पिछले हिस्से में गए। वहां सूखते हुए फूलों के पौधे और पक्षियों के टूटे हुए अंडों के अलावा और कुछ नजर नहीं आया। वहां से लौटकर बैठक के कोने से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाए।
सीढ़ियों से जितना ऊपर चढ़ते गए उतनी ही ठंडक महसूस होने लगी। तपती गर्मी का मौसम था। 2 कदम चलने पर पसीना छूट जाए। वहां सीढ़ी का हर पायदान चढ़ते ही ठंड बढ़ती जा रही थी। विलास बाबू के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। ये कैसे संभव है? घर की ऊपरी मंजिल पर शीतल लहर कैसे चल सकती है? अटारी यानी मम्मी रूम तक पहुंचते पहुंचते ठंड इतनी बढ़ गई कि विलास बाबू का शरीर कांपने लगा। यहां तक कि उनके दांत किटकिटाने लगे। सीढ़ियों के मोड़ के पास एक कमरा है, ये विलास मुखर्जी जानते थे। वो उस कमरे के सामने आकर खड़े हो गए। दरवाजा बंद था। ठंड से कांपते हुए उन्होंने दरवाजे की सिटकनी पकड़कर खींची, लेकिन आश्चर्य, वो किसी भी तरह नहीं खुली। दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो दरवाजे को जरा सा भी नहीं हिला सके। इसके बाद वो पीछे हटे और अपने कंधे से दरवाजे पर कई बार जोर से धक्का दिया, लेकिन वो कोशिश भी नाकाम रही। वे हांफने लगे, नीचे की ओर देखते हुए जोर जोर से सांसें लीं। तभी उनकी नजर पड़ी, दरवाजे के नीचे की मामूली दरार से क्या कुछ दिखाई नहीं दे रहा? बेहतर तरीके से देखने के लिए वे घुटनों के बल बैठ गए। उसके बाद आतंक और डर से जैसे मिट्टी में ही जम गए। दरवाजे के नीचे की दरार से काले काले लंबे नुकीले नाखून बाहर निकल आए हैं। नाखून जिस हाथ पर हैं, वो हाथ कमरे के अंदर है, और नाखूनों के आकार को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ भी हो, वे हाथ इंसान के नहीं हो सकते। एक टक उन नाखूनों की ओर देखते हुए विलास मुखर्जी को महसूस हुआ कि वो चीज हिल रही है। आंखें मलकर और करीब से देखने के लिए जैसे ही उन्होंने सिर झुकाया, इस बार नाखून काफी साफ तौर पे हिल उठे और उसी के साथ फर्श पर उन्हें रगड़ने की एक खसखस आवाज हुई। वो आवाज कान में पड़ते ही विलास मुखर्जी डर के मारे बिल्कुल जड़ बन गए। कॉलिंग बेल की आवाज सुनकर मुख्य दरवाजा खोलकर सैकत ने देखा कि जयराम रात का खाना लेकर आया है। वो लेकर दरवाजा बंद करके सैकत बिस्तर पर लौट आया। कुछ देर बाद विलास मुखर्जी सीढ़ियों से नीचे उतर आए। सैकत की ओर देखकर उन्होंने पूछा, जयराम रात का खाना दे गया? हाँ, आपके बारे में पूछ रहा था। मैंने कहा आप कमरे में ही हैं। इसके बाद विलास बाबू ने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखकर कहा, शाम के 6:30, गर्मी के दिन है, सूरज अभी डूबा नहीं है, इसलिए समय का हिसाब नहीं रह रहा। जयराम के खाने की खुशबू से मुझे बहुत भूख लग रही है। कुछ खाया जाए? क्या कहते हैं सुखा बाबू? मुझे भूख नहीं है, आप चाहें तो खा सकते हैं। इसके बाद विलास बाबू ने एक शब्द भी खर्च किए बिना खाने के पैकेट खोले और पाबुलों की तरह खाने लगे। उस आदमी का ऐसा व्यवहार देखकर सैकत बहुत हैरान हुआ। एक साधारण आदमी इस तरह जानवरों की तरह क्यों खाएगा? उसकी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं थी। ऊपर से विलास मुखर्जी का ऐसा बर्ताव देखकर सैकत का जी मिचलाने लगा। वो दूसरी तरफ देखकर चुपचाप बिस्तर पर बैठा रहा। उधर मुंह भर खाना चबाते चबाते विलास मुखर्जी बोले, पूरा घर घूमकर देखा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस वो अटारी वाला कमरा। सैकत ने उनकी ओर घूमकर त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा, अटारी वाले कमरे में ही क्या? आप एक काम कीजिए सैकत बाबू, आप ननी कपालिक के पास जाइए, वही अकेले आपकी मदद कर सकते हैं। ननी कपालिक? वो फिर कौन है? वे बहुत बड़े कपालिक हैं, पिशाच सिद्ध। किसी भी अप्राकृतिक खतरे से बचाना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। आपको इन सब का पता कैसे चला? वही मेरे पिताजी के पास। बचपन में एक बार मेरी तबीयत बहुत खराब हुई थी समझे। हजारों डॉक्टर दिखाकर भी मौत को किसी तरह रोका नहीं जा रहा था। उस समय मेरे पिता मुझे ननी कपालिक के पास ले गए और मेरी जान बची। मैं 3 दिनों के भीतर स्वस्थ और सबल हो गया। आपको क्या हुआ था? और आप अभी मुझे ननी कपालिक के पास जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? कारण है सैकत बाबू, आप एक बार उनसे मिलकर तो आइए। अच्छा, ठीक है, लेकिन वे मुझे मिलेंगे कहाँ? नैनी कपालिक शमशानवासी कपालिक हैं। वे किसी एक शमशान में ज्यादा दिन नहीं टिकते। शमशान भटकोगे तो उनके दर्शन जरूर हो जाएंगे। ठीक है, और आप उस अटारी वाले कमरे के बारे में क्या कह रहे थे? उस कमरे के सामने का हिस्सा बहुत ज्यादा ठंडा है, समझे? मैंने 1000 कोशिशें की, पर उस कमरे का दरवाजा नहीं खोल पाया। क्यों? मैं तो अक्सर उसे खोलता हूं, ताला तो लगा नहीं है। और आप वहां ठंड की क्या बात कर रहे हैं? मैंने तो देखा है कि वो कमरा काफी गर्म रहता है। मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा? जाओ, खुद जाकर एक बार देखाओ। मैं तब तक अपना खाना खत्म करता हूं। सैकत को इन बातों का कोई सिर पैर समझ नहीं आया। फिर भी किसी अज्ञात आकर्षण के खिंचाव में वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। कुछ सीढ़ियां पार करने के बाद वो रुक गया, लेकिन उसे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। उसने वहीं से गला फाड़ कर कहा, कहाँ? यहां तो कोई ठंड नहीं है, अच्छी खासी गर्मी है। बैठक से पहले विलास मुखर्जी की हंसने की आवाज आई। फिर वे बोले,
थोड़ा और ऊपर जाओ, तब समझोगे। हैरानी और संशय के साथ सैकत थोड़ा और ऊपर चढ़ा। कहीं कोई ठंड नहीं थी। अब अटारी के कमरे के सामने खड़े होकर उसने देखा कि दरवाजे पर कुछ निशान हैं। झुककर पास से देखने पर उसे समझ आया कि वे सब खरोंच के निशान थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने दरवाजा खोलने की कोशिश में अपने पैने नाखूनों से उसे कुरेदा हो। जगह जगह से लकड़ी के टुकड़े उखड़ गए थे। अजीब है, आज सुबह तो ये निशान यहां नहीं थे। कब और कैसे हुआ ये सब? और क्या एक बिल्ली के पंजों में इतनी ताकत हो सकती है कि लकड़ी उखाड़ दे? वो खड़ा खड़ा यही सब सोच रहा था कि तभी नीचे से फिर विलास मुखर्जी की आवाज गूंजी। मन में सवाल उठने लगे ना, ये कहकर वो ठहाका मारकर हंस पड़े। सैकत ने कोई जवाब नहीं दिया और जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखा वो खुल गया। एक पल के लिए उसे लगा कि वो आदमी उससे झूठ बोल रहा था। ऐसे समय में भी वो उसके साथ मजाक कर रहा है। इसका मतलब क्या वो उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता और इसी वजह से? यही सब सोचते हुए सैकत दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे के भीतर घना कोहरा जमा था। जैसे जैसे वो कोहरा उसके शरीर को घेरने लगा, उसके दिल की धड़कनें फिर से तेज होने लगीं। अपनी नजरों को 1000 से कोड़ने के बाद भी उसे सामने कुछ दिखाई नहीं दिया। वो दबे पांव धीरे धीरे आगे बढ़ा। नीचे से अब भी विलास मुखर्जी के पागलों की तरह हंसने की आवाज आ रही थी। सैकत रेंगते हुए कमरे की खिड़की तक पहुंचा और उसे खोल दिया। बाहर ढलते हुए सूरज की लाल रोशनी कमरे के अंदर आई और देखते ही देखते कोहरा छटने लगा। तभी सैकत की नजर फर्श पर पड़ी। विस्मय और आतंक से वो पत्थर जैसा होकर दीवार से सट गया। वो इतना भौचक्का रह गया कि उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। फर्श पर पड़ा था विलास मुखर्जी का लहूलुहान शव। शव के चेहरे से आतंक झलक रहा था। आंखें जैसे फटकर बाहर निकल आना चाहती थीं। मुंह पूरा खुला हुआ था। छाती की पसलियां फटकर पूरी तरह खुल गई थीं, जैसे किसी ने आसुरी शक्ति के जोर से उसकी छाती के भीतर पहने नाखूनों वाले 2 हाथ घुसाकर पसलियों को चीर दिया हो। कमरे के फर्श पर खून सूख कर काला पड़ चुका था। इस एक दृश्य के झटके से शुरुआत में सैकत जैसे अपने सुध-बुध खो बैठा। अचानक होश आते ही वो कांप उठा और सीधा खड़ा हो गया। तो अभी थोड़ी देर पहले वो नीचे किससे बात करके आया था? विलास मुखर्जी की हंसी की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। अभी कुछ ही पल पहले उसके सामने जो लालचियों की तरह खाना खा रहा था वो विलास मुखर्जी नहीं था, कोई और, कुछ और था। कांपते शरीर के साथ वो हड़बड़ाहट में कमरा छोड़कर बाहर निकल आया। फिर किसी तरह सीढ़ियों से नीचे उतरकर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, देखा कि अंदर सब खाली है, कोई नहीं है। बस टी टेबल पर खाने के खाली पैकेट पड़े हुए थे। सैकत कमरे के दरवाजे खिड़की बंद करके बिस्तर पर बैठा थर-थर कांप रहा है। उसके साथ जो कुछ भी घट रहा है वो सब अलौकिक है। इस घर में मौजूद किसी अलौकिक शक्ति ने विलास मुखर्जी को मारा है, लेकिन उसकी इन बातों पर यकीन कौन करेगा? वो भले ही अलौकिक का ठप्पा लगाकर इन घटनाओं की व्याख्या ढूंढ ले, पर सच तो ये है कि इस घर में उसके और विलास मुखर्जी के अलावा और कोई नहीं था। और इस घटना का सबसे बड़ा गवाह जयराम है, जिसने खुद देखा है कि इस घर में विलास मुखर्जी और सैकत के अलावा दूसरा कोई प्राणी नहीं है। यानी अगर विलास बाबू की मौत की जांच कानूनी रूप से होती है तो पुलिस को सैकत को कातिल साबित करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कोई उसकी इन अलौकिक कहानियों पर विश्वास नहीं करेगा। कानून ये नहीं मानेगा कि किसी पैशाचिक शक्ति ने विलास मुखर्जी की निशंस हत्या की है। अब तक वो अलौकिक दुनिया के ख्यालों में तैर रहा था, लेकिन इस पल से वो असल दुनिया की नजरों में एक खूनी साबित हो जाएगा। यही सब सोचते हुए सैकत का मन किया कि सिर पर दोनों हाथ रखकर कमरे के किसी कोने में दुबक जाए। उसके मन में डर और आतंक की लहरें एक साथ उठाई थीं। उसका मन जोर जोर से रोने को किया, पर वो रो नहीं पाया, जैसे किसी ने उसके होंठ सी दिए हों। इस हालत में उसने एक बार सोचा कि भाग जाए। रात के अंधेरे में किसी के कुछ जानने से पहले ही वो इस घर को छोड़ दे। लेकिन भाग जाने पर वो कभी ये साबित नहीं कर पाएगा कि वो अपराधी नहीं है और उसने विलास मुखर्जी का कत्ल नहीं किया है, और ये अपराध बोध उसे जीवन भर कचोटता रहेगा। फर्श से उठकर वो लड़खड़ाते हुए बिस्तर पर जाकर बैठ गया। गला सूख रहा था। उसने गटागट पानी पिया। खुद को शांत करने की बहुत कोशिश की, पर नाकाम रहा। व्याकुल मन से उसने फैसला किया कि सुबह जब जयराम आएगा तो वो उसे सब कुछ सच सच बता देगा। फिर जो होना होगा देखा जाएगा। अगर जयराम उसे अपराधी समझकर पुलिस के हवाले कर दे तो कर दे। सैगत की पूरी रात बिना सोए एक गहरी घबराहट में बीती।
सुबह जैसे ही मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। जयराम अपने मालिक को साथ ले जाने के लिए आया है। वही दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। क्या सैकत दरवाजा खोलेगा या बिस्तर पर चुपचाप लेटा रहेगा? उसके पैर जैसे भारी होते जा रहे थे। फिर भी बहुत कोशिश करके उसने खुद को बिस्तर से उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। वो जयराम से क्या कहेगा? मन में कल रात से सब तय कर रखा था, पर अब जैसे सब गड़बड़ हो रहा था। सैकत दादा बाबू, मैं जयराम हूं, दरवाजा खोलिए बाबू। दरवाजा खोलते ही जयराम ने सैकत की बदहवास हालत देखकर पूछा, आपकी ये क्या हालत हो गई है? तबीयत खराब है क्या? और बाबू कहाँ है? सैकत कुछ कहना चाहकर भी नहीं कह पाया और आंखें बंद करके जयराम के कंधे पर गिर पड़ा। सैकत दादा बाबू, सैकत दादा, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। क्या हुआ आपको? बाबू कहाँ है? बाबू कहाँ है? आंखें खोलिए ना। ओ सैकत दादा, आंखें खोलिए। आपकी ये हालत कैसे हुई? सैकत बाबू, 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 कहाँ हैं आप बाबू? क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए, खोलिए। बिस्तर पर लिटाकर आंखों पर पानी के छींटे मारते ही सैकत की आंखें खुली और वो घबराकर कमजोरी के साथ उठ बैठा। सैकत ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, जयराम, जयराम, गजब हो गया, बहुत अनर्थ हो गया बाबू। आपके बाबू को क्या हुआ? बाबूजी, मुझे माफ कर दो जयराम, मैं तुम्हारे बाबू को बचा नहीं पाया। जयराम घबराहट के मारे सुन खड़ा रह गया और बोला, आप ये क्या कह रहे हैं कि आपका दिमाग खराब हो गया है? मैं ठीक ही कह रहा हूं जयराम, विलास बाबू अब जिंदा नहीं है। उन पिशाचों ने उन्हें मार डाला। कौन से पिशाच के मार डाला? आप क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर हुआ क्या है? सैकत अब अपने कमजोर शरीर के साथ उठ खड़ा हुआ और सीढ़ियों की तरफ लड़खड़ाते कदमों से बढ़ते हुए बोला, तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ ऊपर आओ। जैसे ही उन्होंने अटारी के कमरे में घुसकर फर्श की ओर देखा, सैकत जोर से चीख पड़ा। जयराम फटी आंखों से दीवार के सहारे सटकर खड़ा हो गया और थर-थर कांपते हुए रोने लगा। यह असंभव है, ये नामुमकिन है, मैं ये क्या देख रहा हूं? कमरे के फर्श पर एक आधा खाया हुआ शव और शरीर के क्षत विक्षत अंग बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो एक ही रात में किसी हिंसक जानवर ने लाश को नोच-नोच कर खा लिया हो। वो विलास मुखर्जी का ही शरीर है, ये पहचानने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। सैकत और जयराम किसी तरह कमरे से बाहर निकले, दरवाजा बंद किया और नीचे उतर आए। माँ, ऐसा अंजाम कैसे हुआ? मुझे नहीं पता, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन इस घर में कुछ तो है। उसे भूत, प्रेत या पिशाच जो चाहे कह लो, मेरा अनुमान है कि उसी ने ये निशंस कांड किया है। विश्वास करो जयराम, अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं विलास बाबू को यहां कभी रुकने नहीं देता। दरअसल मैंने उन्हें इस घर की अलौकिक समस्याओं के बारे में बताया था और इसीलिए वे यहां आए थे। अब क्या होगा दादा बाबू? जो तुम कहोगे जयराम, वही होगा। अगर पुलिस को खबर दी तो वे मुझे पकड़ ले जाएंगे। वे कभी विश्वास नहीं करेंगे कि ये सब किसी प्रेतवादित साय का काम है। मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं? लाश की जो हालत है उसे देखकर मेरे जैसा साधारण आदमी भी समझ सकता है कि ये किसी इंसान का काम नहीं है। उस पिशाच ने बाबू को मारकर उनका मांस खा लिया है। मांस के इन टुकड़ों को अब ज्यादा देर कमरे में नहीं रखा जा सकता जयराम, अब बदबू फैलने लगेगी। वो पिशाच फिर से मांस खाने वापस आ सकता है दादा बाबू। उससे पहले चलिए हम बाबू का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन शमशान में तो ये मुमकिन नहीं है, पुलिस का झमेला होगा। तो एक काम किया जा सकता है, पास में ही एक जंगल है, वहीं जला देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलो उसकी व्यवस्था करते हैं। लेकिन आज के बाद अगर बाबू के दोस्त और परिचित पूछेंगे तो क्या कहेंगे? फिलहाल कुछ दिनों तक सबको यही कहेंगे कि बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह पर वे हवा बदलने के लिए कहीं बाहर गए हैं। ये बात आखिर और कितने दिनों तक और कितने लोगों से कहोगे जयराम, जब तक यहां से चला नहीं जाता? मैं ये ठीक से समझ नहीं पाया। बाबू जब नहीं रहे तो मैं इस संपत्ति को संभाल कर क्या करूंगा बताओ? उनका अपना तो कोई है नहीं जिसे मैं ये सब सौंप दूं। मैं यहां से चला जाता हूं, यहां अब मेरा मन नहीं लगेगा। जाओगे कहां? पता नहीं, राहों में भटकूंगा। पागलपन मत करो जयराम, उससे बेहतर है कि हम विलास बाबू की मौत का कारण ढूंढ निकालें और उसका प्रतिकार करें। पिशाच से लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या ये संभव है? संभव है। मरने के बाद विलास बाबू की आत्मा मुझे यही संकेत देकर गई है। क्या संकेत? ननी कपालिक। इस संसार के किसी न किसी शमशान घाट पर तो वो मिल ही जाएगा। पिशाच सिद्ध उस कपालिक के पास ही मेरे सभी सवालों के जवाब मिलेंगे और विपत्ति से उद्धार का रास्ता भी। जयराम, जब तुम कह रहे हो कि तुम राहों में भटकोगे तो चलो ना, चलो हम दोनों मिलकर ननी कपालिक को खोजते हैं। ठीक है, ऐसा ही होगा।
बाबू की भी जब यही आखिरी इच्छा है तो मैं उसे पूरा करूंगा। कब निकलना है बताइए? आज ही। विलास बाबू के अंतिम संस्कार के बाद मैं तैयार हूं। विलास मुखर्जी के देहावशेष को जंगल के भीतर दाह करके जयराम और साइकत ननी कपालिक की खोज में निकल पड़े। उनका गंतव्य था आसपास की तमाम शमशान भूमियां। मगर काम इतना आसान नहीं है, शायद उन्हें इस बात का अंदाजा तब तक नहीं था। उन्हें ये बात करीब 15 दिन बाद समझ आई। विभिन्न स्थानों के शमशानों के चक्कर काट कर भी जब ननी कपालिक का कोई सुराग नहीं मिला। साइकत जो पैसे लेकर निकला था वे भी अब खत्म होने को थे। अब वाहनों से यात्रा करना उनके लिए मुमकिन नहीं था। फिर भी वे नहीं रुके, पैदल ही जितना संभव हो आगे बढ़ते रहे। पहने हुए कपड़े गंदे, सिर के बाल बिखरे और आंखों चेहरे पर थकान की गहरी छाप। दादा बाबू, अब घर वापस चला जाए। आपका और मेरा, हम दोनों का शरीर पूरी तरह टूट चुका है। अब और चला नहीं जाता। ज्यादा भागदौड़ की तो रास्ते में ही दम तोड़ देंगे दादा। शैतान से मुक्ति का मार्ग खोजे बिना मैं उस घर वापस नहीं जाऊंगा जयराम। मुझे यकीन है हमारी अनुपस्थिति में उस शैतान ने पूरे घर पर अपनी शक्ति फैला रखी होगी। जरूरत पड़ी तो भीख मांगूंगा, फिर भी मैं उस ननी कपालिक की तलाश नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहो तो लौट सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दिन का उजाला मंद पड़ रहा था। आकाश में लालिमा छा चुकी थी। वे जहां विश्राम के लिए रुके थे उसके किनारे बांस के बगीचे के बीच से स्थानीय लोगों के आने जाने का रास्ता था। शाम होने से ठीक पहले उन्होंने उस रास्ते से कई लोगों को जाते देखा। उन्हीं में से एक व्यक्ति से बात करके उन्हें पता चला कि इस गांव का नाम शशधरपुर है। सब सुनकर उस ग्रामीण ने उन्हें सलाह दी, इस गांव के दक्षिण में वो जो जलाशय देख रहे हो उसके पार गांव की शमशान भूमि है। उधर एक बार जाकर देख सकते हो। सुना है आधी रात को वहां कुछ लोग जप तप करते हैं। जाओ देख आओ। तुम जिसे खोज रहे हो उस ननी कपालिक का पता वहां मिल भी सकता है। साइकत ने अपने जर्जर शरीर को किसी तरह खींचकर खड़ा किया और कहा, चलो जयराम, अंधेरा पूरी तरह छाने से पहले हमें जलाशय पार करके उस पार पहुंचना होगा। सूखे हुए जलाशय के बीचों बीच दोनों ने अपने कदम बढ़ा दिए। घुटनों तक भरे स्थिर पानी में हरे रंग की काई की तीखी गंध बसी थी। नीचे की कीचड़ में पैर बार बार फंस रहे थे। किसी तरह एक दूसरे का सहारा लेकर जब वे जलाशय पार कर उस पार पहुंचे तो दिन की रोशनी लगभग खत्म हो चुकी थी। जलाशय से बाहर निकलकर थोड़ा आगे बढ़ते ही घने अंधकार जैसी एक विशाल पेड़ की छाया के नीचे उन्हें रोशनी की एक किरण दिखी। वे तुरंत उसी ओर दौड़े। एक ही मिनट में वहां पहुंचकर देखा कि एक नर मुंड यानी कपाल के ऊपर दीपक जल रहा है। उस हल्की रोशनी में जो कुछ दिख रहा था उसे देखकर उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि ये किसी तांत्रिक का साधना स्थल है। आसपास कुछ नींबू, कौड़ियां, अरबी, लाल धागे, काले कपड़े के टुकड़े, काले तिल, फूल, कुशाग्र, काले रंग के मिट्टी के पात्र और कुछ अनजान वस्तुओं के साथ एक कपड़े का थैला रखा था। इन सामग्रियों को गौर से देखकर सैकत ने कहा, जयराम जयराम, ये निश्चित रूप से किसी कापालिक का साधना स्थल है और अगर ये ननी कापालिक का हुआ तो मुझे हैरानी नहीं होगी। हमारी मेहनत सफल हुई। दादा, काश ऐसा ही हो। जयराम। अंधकार में कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद भी जब कोई नहीं मिला तो वे दोनों वहीं प्रतीक्षा करने लगे। जब चांद बिल्कुल आसमान के बीचों बीच पहुंचा, ठीक उसी समय अंधेरे को चीरते हुए एक सूखा हुआ शरीर, सिर पर जटाएं और कमर में केवल लंगोट पहने एक व्यक्ति उनके सामने आ खड़ा हुआ। उस साधक ने उनकी ओर देखकर कहा, कौन हो तुम लोग और मेरे साधना स्थल पर क्या कर रहे हो? बाबा, मेरा नाम सैकत राय है। उपनाम राय, यानी तुम ब्राह्मण की संतान हो? जी बाबा, सैकत ने उत्तर दिया। तभी उस साधक ने आसमान की ओर हाथ उठाकर चिल्लाकर कहा, जय मां, जय मां, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली मां, मैं जानता था कि मैं सफल होऊंगा। सैकत बोला, बाबा, हम बड़ी विपत्ति में पड़कर आपके पास आए हैं। घर में शैतान ने बसेरा कर लिया है। एक नरभक्षी पिशाच इंसानी मांस खा रहा है। हमें बचाइए बाबा। होगा, सब ठीक होगा। पहले ये बता, तेरे शरीर पर कोई बड़ा चोट का निशान तो नहीं है? जी नहीं बाबा, नहीं है। जय मां, जय मां, जय मां, तू अंतर्यामी है मां, तू अंतर्यामी है। लेकिन क्यों बाबा? सब जान जाओगे, पहले यहां बैठो। इतना कहकर वो जलते दीपक के सामने जमीन पर बैठ गया। सैकत दीपक की बाईं ओर बैठ गया। जयराम थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ विस्मय भरी नजरों से सब कुछ देख रहा था। साधक ने जमीन पर सफेद सरसों और काले तिल बिखेरकर उन पर एक काले रंग का कलश स्थापित किया। फिर पास के थैले से गहरे लाल रंग का एक तरल पदार्थ उस कलश में डाला। कलश के मुख पर ढक्कन लगाकर उसके ऊपर एक नींबू रखा। लगातार 5 कौड़ियां कलश के चारों ओर रखकर साधक ने जयराम की ओर देखते हुए पूछा, ये कौन है? ये मेरा साथी है बाबा, हम पर बड़ी मुसीबत है। सब सुनूंगा, पहले मेरी साधना पूरी होने दे, फिर मैं तेरा सारा कष्ट दूर कर दूंगा। तब तक अपने साथी से कह कि वो मेरा सहयोग करे। जयराम ने हाथ जोड़कर पूछा, मुझे क्या करना होगा बाबा?
साधक ने काले रंग का पात्र निकालकर जयराम की ओर बढ़ाया। ये ले, क्या थोड़ा रक्त दे पाएगा? रक्त? रक्त का आप क्या करेंगे बाबा? तेरे भले के लिए ही कह रहा हूं। जिस काम के लिए तुम आए हो उसकी सफलता के लिए एक विशेष पूजा की आवश्यकता है, और रक्त ही उस विशेष पूजा की विशेष सामग्री है। जयराम ने कहा, पिताजी, मैं आपको अपना रक्त दे रहा हूं। नहीं, तेरे रक्त का इस पूजा में विशेष प्रयोजन है। तेरे शरीर का यह रक्त ही इस कार्य के लिए उत्तम है। मैं रक्त देने के लिए तैयार हूं पिताजी। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं, माँ तेरी रक्षा करेंगी। इसे पकड़। ये कहकर साधक ने एक छोटी सी छुरी जयराम की ओर बढ़ा दी। जयराम ने कांपते हाथों से छुरी थाम ली। साधक ने पुनः कहा, पात्रिपूर्ण होना चाहिए। इतने दिनों का थका और भूखा जयराम जब अपना हाथ काटकर रक्त देना चाहा तो साधक ने फिर टोकते हुए कहा, हाथ नहीं, अपनी कनिष्ठ उंगली काटकर माँ के चरणों में अर्पित कर और पात्र में रक्त संचय कर। ये बात सुनते ही सैकत की भौएं सिकुड़ गईं। जयराम ने समय नष्ट नहीं किया। उसने दांतों तले होंठ दबाए और एक दबी हुई चीख के साथ पूरी शक्ति से अपनी छोटी उंगली पर छुरी चला दी। क्षण भर में उंगली कटकर जमीन पर गिर पड़ी। साधक ने तुरंत उसे उठाकर कचू के पत्ते पर रख दिया। जयराम पीड़ा से छटपटा रहा था। धीरे धीरे उसका निढाल शरीर जमीन पर ढल गया और वो बेहोश हो गया। सैकत के कुछ बोलने से पहले ही साधक ने जयराम के जख्म के पास पात्र रखते हुए कहा, इस पात्र को भरने दे। पिताजी, वो तो बेहोश हो गया है, उसे कुछ नहीं होगा। स्वयं माँ उसकी रक्षा करेंगी। तू मेरे साथ आ। ये कहकर साधक ने जमीन से अपनी झोली उठाई और सैकत को खींचते हुए अंधेरे की ओर ले गया। फिर झोली से एक नया काला कपड़ा निकालकर उसे देते हुए कहा, मैं पूजा स्थल पर तेरा इंतजार कर रहा हूं। तो इन पुराने वस्त्रों का त्याग कर और मेले दिए हुए ये वस्त्र पहनकर पूजा स्थल पर आ। और हाँ, अपना उपवीत यानी जनेऊ अवश्य त्याग देना। इतना कहकर साधक चला गया। सैकत वस्त्र बदलकर जब वापस लौटा तो देखा कि साधक ने धुनी जला ली है। सैकत को आता देख साधक ने उसे कुशासन पर बैठने को कहा। फिर उसके दोनों हाथ जुड़वाकर जल और काले तिल देते हुए कहा, देह और आत्मा की शुद्धि कर। बोल ओम अपवित्रः पवित्रो वा। सैकत किसी कठपुतली की तरह साधक द्वारा बोले गए मंत्रों को दोहराने लगा। इसके बाद साधक ने सैकत के गले में गुड़हल के फूल, रुद्राक्ष और कमल के बीजों की एक माला पहना दी। माथे पर सिंदूर का मोटा लेप लगाया। फिर अपने आसन से उठकर जयराम के घाव से निकले गर्म रक्त से भरे पात्र को लाकर धुनी के सामने रख दिया। अब सैकत की ओर एक जड़ बढ़ाते हुए साधक ने कहा, ले, इसे चबाकर निगल जा। ये कोई साधारण चीज नहीं है, माँ कामाख्या का प्रसाद है। तेरी बरसों की थकान मिट जाएगी और बल में वृद्धि होगी। खा ले इसे। सैकत उस जड़ को मुंह में डालकर चबाने लगा। उधर साधक कुछ दुरूह मंत्र पढ़ते हुए धुनी में कुछ चीजें फेंकने लगा, जिससे आसपास का वातावरण धुएं के घेरे से भर गया। सैकत किसी पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहा। जयराम को अब तक होश नहीं आया था। इसी तरह रात के अंतिम पहर तक साधक अजीबोगरीब विधियों और क्रियाओं के साथ पूजा करता रहा। भोर के समय जब सैकत की आंखें झपकने लगीं तब साधक ने पूजा समाप्त की और रक्त से भरा वो पात्र पी लिया। उसके बाद उसने किसी उन्मादी की तरह एक भयानक हुंकार भरी। झूमते झूमते कब सैकत का शरीर जमीन पर ढह गया उसे पता ही नहीं चला। साधक की उस उन्मत्त हंसी से हड़बड़ाकर उसकी नींद खुली। आंखें खोलकर जैसे उसने धड़फड़ाकर उठने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में रत्ती भर भी शक्ति शेष नहीं है। वो अपने हाथ पांव तक नहीं हिला पा रहा था। केवल अध खुली आंखों से वो साधक की गतिविधियों को देख पा रहा था, जो उल्लास से पागल हुआ जा रहा था। उस अवस्था में साधक चिल्ला रहा था, मेरी वर्षों की साधना पूरी हुई। मैं अमर हूं, आज से ही मैं अमर हूं। मेरी मृत्यु नहीं है। जय मां, इस भेंट को स्वीकार करो मां। ये कहते हुए वो पास के जंगल की ओर भागा। कुछ ही सेकंड बाद हाथ में एक विशाल धारदार शस्त्र लिए वो वापस लौटा। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। सैकत ने उस शस्त्र की ओर देखकर एक बार चिल्लाने की कोशिश तो की, पर उसकी वो कोशिश तुरंत ही विफल हो गई। उसका शरीर अब उसके नियंत्रण में नहीं था। अब साधक ने सैकत की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठाया और घसीटते हुए पेड़ की जड़ों के पास ले गया। सैकत का शरीर भले ही मुर्दे जैसा हो गया था, लेकिन उसकी चेतना और बुद्धि अब भी जागृत थी, और उसी के बल पर वो समझ पा रहा था कि साधक क्या करना चाहता है। उसका अब तक का सारा भ्रम टूट गया। वो सोच रहा था कि साधक उसकी मदद कर रहा है, पर यह क्या, वो तो उसे मारना चाहता है। साधक ने एक मोटी जड़ के ऊपर सैकत के सिर को लटका दिया। फिर धारदार शस्त्र को हवा में लहराया और ऊंचे स्वर में कहा, मैं अमर हूं, जय मां। क्रूर चेहरा बनाकर जैसे ही वो पूरी ताकत से शस्त्र नीचे लाने वाला था, तभी पास ही के घने अंधेरे से एक आवाज सैकत के कानों में गूंजी, बम काली, रुक जा, मैं कहता हूं अभी रुक जा। अपनी इस निम्न स्तर की तंत्र साधना को बंद कर। साधक की दृष्टि भी उस आवाज के स्रोत की ओर घूमी।
कौन है तू जो अघोरनाथ की साधना में बाधा डालता है? अंधेरे से फिर जवाब आया, ननी कपालिक। नाम सुनते ही अघोरनाथ गुस्से और क्रोध से जैसे फट पड़ा। तुझे तो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। तेरी किस्मत अच्छी थी कि इतने समय तक तू मेरे सामने नहीं आया, लेकिन आज तेरा आखिरी दिन है। बहुत पहले तूने मेरा भारी नुकसान किया था और आज मैं उसका बदला लूंगा। मैंने तेरा नुकसान किया है? हाँ, आज की तरह उस समय भी तू मेरे काम में बाधा बनकर खड़ा हुआ था। मैंने अपने एक भक्त से भारी धन लेकर महातंत्र के बल पर काल पिशाच को जागृत किया था और तूने उस पिशाच को लक्ष्य से भटकाकर काल भ्रमण पर भेज दिया। हाँ, आज मैं देखूंगा कि तेरे तंत्र में कितना बल है। ओह, तो तू वही पाखंडी शैतान है। इतनी हिम्मत तेरी कि धन के लालच में तंत्र के प्रयोग से निर्दोष लोगों का अनिष्ट करता है। तुझे माफी नहीं मिलेगी। इस संसार का महान शक्तिशाली तांत्रिक, आज के बाद मैं अमर हो जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुझे खत्म करूंगा। सुन, आज सिर्फ तू ही क्यों, कोई भी मेरी साधना पूरी होने की राह में बाधा नहीं बन पाएगा। प्राणों की भीख चाहिए तो अभी चला जा यहां से। मुझे अमरत्व चाहिए। मेरा बस एक आखिरी काम बाकी है। नरबली पूरी होने के बाद देवी के चरणों में कटा हुआ सिर अर्पित करते ही मुझे अमरत्व मिल जाएगा। अमरत्व? ओ मूर्ख अघोरनाथ, तेरी सारी क्रियाएं निष्फल जाएंगी। इस जगत में कोई अमर नहीं है। ये सब साधना बंद कर और खुद को सच्ची उपासना में लगा। मां की शरण में आ। परम दयालु मां तेरे इतने दिनों के अपराध निश्चित ही क्षमा कर देगी। तुझे लंबी आयु प्राप्त होगी। बातें बंद कर। तू ही मेरे हर काम में सत्य है। इस नर बलि के रूप में पहले मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा। आज ही मैं तेरा सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। ये कहकर अघोरनाथ शस्त्र तान कर ननी कपालिक की ओर बढ़ा। तभी खोपड़ी पर रखा जलता हुआ दीपक कई बार थरथराया और बुझ गया, और ठीक उसके अगले ही पल एक जोरदार प्रहार की आवाज आई और साथ ही अघोरनाथ की चीख, आह! उसके बाद ही उसका शरीर जमीन पर जा गिरा। छपाक की आवाज आई। अंधेरे के बीच जयराम की रुआसी आवाज गूंजी, बाबा, हमें बचाइए बाबा। आपकी तलाश करते करते हम इस तांत्रिक अघोरनाथ के चंगुल में फंस गए थे। बाबा, आपने सही समय पर आकर हमारी जान बचा ली। हमें बचाइए, हमें बचाइए। दरअसल जयराम को कुछ देर पहले ही होश आ गया था। उसके सैकत दादा बाबू पर वो धारदार हथियार चलने से पहले ही शायद वो झपट कर उस साधु को रोक देता, लेकिन उसी समय ननी कपालिक का आगमन हुआ। इसलिए वो मुर्दे की तरह जमीन पर चुपचाप पड़ा रहा और एक सही मौके का इंतजार करने लगा। जैसे ही दीपक बुझने को हुआ, वो झट से उठ खड़ा हुआ और जमीन पर पड़े एक पत्थर के टुकड़े से उस साधक के सिर पर जोरदार वार किया। होश खोकर उस तांत्रिक का शरीर अब जमीन पर ढेर पड़ा था। ननी कपालिक ने शांत स्वर में कहा, मैंने कुछ नहीं किया रे, सब मां की इच्छा है। लेकिन हाँ, सही समय पर पत्थर मारकर तूने अघोरनाथ को अचेत किया और खुद अपनी रक्षा की। फिर भी ये स्थान और समय बातचीत के लिए उचित नहीं है। तुम लोग मेरे साथ आओ। लेकिन सैकत बाबूजी, चलने की शक्ति नहीं है बाबा। ओ, समझ गया। अघोरनाथ ने बलि से पहले इसे जड़ बूटियां खिलाकर निढाल कर दिया है ताकि ये विरोध न कर सके। खैर, मैं उस जड़ का काट देता हूं, अभी इसकी खोई हुई शक्ति वापस लौट आएगी। ये कहकर ननी कपालिक ने अपनी झोली में हाथ डाला। वहां से एक माचिस निकालकर उन्होंने थोड़ी देर पहले बुझे हुए दीपक को फिर से चलाया। इसके बाद अपनी झोली से अपनी हमेशा की संगिनी उस खोपड़ी को यानी करौती को जमीन पर रखा। अब झोली के भीतर से एक एक करके कई सामग्रियां बाहर निकाली। खोपड़ी के खोखले हिस्से में मदिरा भरकर उसमें थोड़ा शंखचूर्ण, एक सियाल कांटा और मछली का एक टुकड़ा डाला। उस तरल में हाथ डुबोकर बुदबुदाते हुए कुछ मंत्र पढ़े और जयराम की ओर देखकर बोले, ले, ये इसे पिला दे। क्या इस हालत में दादा बाबू को शराब पिलाऊं बाबा? क्या इसमें तुझे शराब दिखी? ये महाऔषधि है। तंत्र साधना के बारे में तो क्या जाने मूर्ख। आगमसार ग्रंथ में क्या लिखा है पता है तुझे? जयराम ने और बहस न करते हुए तुरंत खोपड़ी हाथ में ली और सैकत को वो दवा पिलाने लगा। ननी कपालिक भीमेश्वर में मंत्र पढ़ रहे थे, ब्रह्म रंध्रे नित्यानंदम। अंधेरा छट गया था। सुबह की कोमल रोशनी में ननी कपालिक आगे आगे चल रहे थे। उनसे कुछ दूरी पर पीछे पीछे जयराम और सैकत चल रहे थे। ननी कपालिक की दी हुई जड़ी बूटी से सैकत का शरीर अब काफी बेहतर महसूस कर रहा था।
ननी कपालिक के वो लंबे और पतले पैर जैसे हवा से ताल मिलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। कमर तक फैली हुई उनकी जटाएं चलने की गति के साथ झूल रही थीं। सूखे काठ जैसा उनका शरीर देखकर ऐसा लगता था मानो उनकी उम्र हजारों साल हो। कुछ दूरी पर चलते हुए सैकत और जयराम ने गौर किया कि ननी कपालिक चलते चलते कई बार रुक रहे थे और खाली मैदान की ओर देखकर किसी को चले जाने का इशारा कर रहे थे। एक बार तो उन्होंने उसे जोर से डांटा भी। जो कह रहा हूं वही करो, अभी समय नहीं है, मैंने कहा ना बाद में आना। कुछ देर तक ये सब देखने के बाद आखिरकार सैकत पूछ ही बैठा, किसे कह रहे हैं बाबा? तुम नहीं समझोगे, आओ मेरे साथ आओ। बाबा हम जा कहाँ रहे हैं? ननी कपालिक चलते चलते ही जवाब देने लगे, नए ठिकाने की ओर। यहां की हवा में लालच की गंध है। अग्रनाथ अपनी आत्मतृप्ति के लिए निकृष्ट साधना में लीन था, जिससे शमशान भूमि की वायु भारी हो गई है। इस स्थान पर अब मेरा रहना संभव नहीं। 2-4 बस्तियां पार करने के बाद जब धूप चढ़ने लगी तो ननी कपालिक ने अपनी गति धीमी की और एक बांस के झुरमुट के पास खड़े हो गए। फिर उन्होंने सैकत और जयराम से कहा, तुम दोनों निश्चय ही भूखे हो गए? बाबा प्यास से गला भी सूख रहा है। और थोड़ा रास्ता पार करते ही घोषों के कुछ घर दिखेंगे, उनसे मदद मांग सकते हो। भोजन पानी मिल जाए तो अच्छा, वरना भिक्षा मांगकर पश्चिम की दिशा में आ जाना, मैं वहीं रहूंगा। बम भोले। बात खत्म कर ननी कपालिक तेजी से आगे बढ़ गए। सैकत और जयराम अपनी बची खुची ताकत बटोरकर लगभग लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगे। इंसानी बस्ती मिलते ही उन्हें ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। 1-2 घरों के दरवाजे पर जाकर अपनी हालत बताते ही उन्हें भोजन और पानी दोनों मिल गए। इसके बाद शरीर की थकान मिटाने के लिए थोड़ा सुस्ताकर वे पश्चिम की ओर चल दिए। जंगली पगडंडियों पर वे जितना आगे बढ़ते, इंसानी बस्ती के निशान उतने ही धुंधले होते जाते। ढलती शाम की रोशनी में वे एक पतली सी नदी के किनारे पहुंचे। नदी के उस पार फिर से दीवार की तरह जंगल खड़ा था। इसी इलाके में ननी कपालिक के होने की बात थी। जयराम बोला, बाबा ने पश्चिम का रास्ता ही तो बताया था। हाँ, हम सही जगह पहुंचे हैं। जरा चारों तरफ नजर घुमाओ जयराम। आसपास देखते ही उन्होंने पाया कि नदी का किनारा कोयले और राख के ढेरों, मिट्टी के टूटे घड़ों, कच्चे बांस, फटी चटाइयों और लावारिस कपड़ों से भरा पड़ा है। साफ था कि वो स्थान एक शमशान था। सैकत फिर बोला, यहीं हमें इंतजार करना होगा जयराम। अंधेरा घिरते ही अचानक ननी कपालिक शमशान भूमि में प्रकट हुए। उन्हें ऊँघते हुए देख कपालिक बोले, बहुत देर इंतजार करवाया ना तुम लोगों को। उपाय नहीं था रे। दरअसल एक अतृप्त छाया मेरे पीछे पीछे घूम रही थी। उसकी बेतुकी जिद सुनने में ही समय निकल गया। अब बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? इतना कहकर वे अंधेरे में ही बैठ गए। सैकत ने अब अपने साथ घटी सारी घटनाएं कपालिक को विस्तार से सुनाई। ननी कपालिक ने आंखें बंद कर सारी बातें ध्यान से सुनी, फिर अपनी झोली से एक मिट्टी का दिया निकालकर जलाया और गंभीर स्वर में बोले, ये तो होना ही था बेटा। जो हुआ है उसके बीज बहुत पहले ही बो दिए गए थे। मैंने तभी चेतावनी दी थी, पर उन्होंने अनसुना कर दिया। समय के खेल में वे सब कुछ भूल बैठे थे। ये कोई सामान्य मृत्यु नहीं है, ये तो युगों से चले आ रहे एक अभिशाप की समाप्ति है। आप ये सब क्या कह रहे हैं बाबा? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। समझोगे भी कैसे बेटा, तब तुम थे ही कहाँ जो जान पाते। विलास मुखर्जी की मौत तो होनी ही थी। यानी आप उस नरभक्षी पिशाच के बारे में पहले से जानते थे? हाँ, मैं उस नरभक्षी पिशाच के बारे में नहीं जानता था, ये सच है। लेकिन विलास मुखर्जी की मृत्यु का योग है, ये मैं बहुत साल पहले से ही जानता था। जयराम आश्चर्यचकित होकर बोला, आप जानते थे? आप उसे जानते थे? तो फिर आपने उसे इस खतरे से रोका क्यों नहीं बाबा? क्यों होने दिया ये सब? सिर्फ विलास मुखर्जी ही क्यों, मैं उसके पिता सतीश मुखर्जी को भी जानता था। विलास को तो मैंने बिल्कुल बचपन में देखा था, और उसका खतरा टालता क्या, उसकी आयु की वृद्धि तो मैंने ही की थी। उसके जीवन की वायु तो 7वें वर्ष में ही समाप्त हो गई थी। उसके खुद के चाचा ने उस पर भयानक तंत्र का प्रयोग किया था। लड़का मरने की कगार पर था। तब उसके पिता उसे मेरे पास लेकर आए और मैंने उस समय उसकी मृत्यु को बांध दिया था। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि खतरा वापस आएगा। भविष्य में अगर जरा सी भी अनहोनी की आहट मिले तो वे उसे फिर से मेरे पास लेकर आएं, तभी उसकी रक्षा संभव थी। लेकिन समय इंसान को अहंकारी बना देता है। अपने पिता के मुख से सुनने के बाद भी विलास ये भूल गया कि उसकी ये आयु मेरी दी हुई है। अब ननी कपालिक ने सैकत की ओर देखते हुए कहा, तेरे मुख से घटना का जो पूरा विस्तार सुना, उससे मुझे यही लगता है कि मृत्यु के बाद विलास को मेरी याद आती है और वो तुझे मेरे पास आने को कहता है। सैकत ने घबराते हुए पूछा,
सतीश मुखर्जी और उनके बेटे विलास मुखर्जी पर मरण तंत्र के प्रयोग की बात तो समझ में आई, लेकिन मेरे पीछे ये पिशाच क्यों पड़ा है? ये सुनते ही ननी का पालिक ने मंद मुस्कान के साथ जवाब दिया, वहां महामरण तंत्र का प्रयोग हुआ था रे। वो बहुत ही घातक विद्या है। वो वंश के किसी भी सदस्य को नहीं छोड़ती। ये काल पिशाच का जागरण है। वंश? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं। मेरी बात सुनकर तुझे आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन यही सच है बेटा। विलास मुखर्जी के अकेलेपन से भरे जीवन में एक समय उसका संबंध एक लड़की से हुआ था जिसका नाम कल्याणी था। उनके अबाध मेल मिलाप के कारण कल्याणी गर्भवती हो गई और उसने एक संतान को जन्म दिया। इसके बाद जब विलास मुखर्जी ने कल्याणी से विवाह करने से इनकार कर दिया तो कल्याणी उस बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ने पर मजबूर हो गई। इसके कुछ साल बाद कल्याणी के पिता ने लगभग जबरदस्ती उसकी शादी कहीं बाहर कर दी। बाद में अनाथ आश्रम से उसी शिशु को शशि भूषण राय ने गोद ले लिया। इतना सुनते ही सैकत की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हकलाते हुए बोला, मेरे पिता शशि भूषण राय? शशि भूषण राय मेरे पिता का नाम है। बिल्कुल सही, और तेरे जन्मदाता पिता का नाम है विलास मुखर्जी। इसी कारण मुखर्जी परिवार पर प्रयोग किया गया वो महामरण काल पिशाच तंत्र अब तुझ पर भी प्रभावी है। विलास मुखर्जी दोबारा मेरे पास आता तो मैं फिर से इस खतरे को समय चक्र में बांधकर उसे मुक्त कर सकता था। इतनी जल्दी वो संकट तेरे जीवन पर असर नहीं डाल पाता। ये सब आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूं। लेकिन मंदिर का वो पुरोहित जिसने अपने भयानक चेहरे से मुझे डराया था, फिर वो कौन था? वही तो कल्याणी का पिता है। तुझे खतरे का आभास देने आया था, लेकिन दे नहीं पाया क्योंकि उससे काल पिशाच की शक्ति कहीं ज्यादा प्रबल थी। जयराम, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, बोला, आपको ये सब कैसे पता चला बाबा? अरे, शुरुआत से ही तो मैं इस घटना से जुड़ा हुआ हूं। आधी घटनाओं का गवाह मैं खुद हूं और बाकी का सच मुझे उस आत्मा से पता चला। कौन सी आत्मा? अभी थोड़ी देर पहले नहीं कहा कि जिसकी एक अजीब सी जिद मुझे पूरी करनी थी, इसलिए वो आई थी, जिस कारण तुम लोगों को यहां इतना इंतजार करना पड़ा। वो अपनी उसी अजीब अर्जी को लेकर काफी दिनों से मेरे पीछे पीछे घूम रही थी। सैकत ने कौतूहल भरी दृष्टि से पूछा, कौन है वो आत्मा? उसे मेरे बारे में कैसे पता चला? वो तो सब जानती है बेटा, क्योंकि वही तेरी जन्मदात्री मां है, कल्याणी। जहां मर कर भी चैन नहीं पा सका, क्योंकि उसे पता चल गया है कि तू उसकी संतान है और तेरे ऊपर घोर संकट मंडरा रहा है। इसीलिए लंबे समय से वो मेरे पीछे पीछे घूमकर मेरे पास तेरे संकट से मुक्ति की प्रार्थना कर रहा था। और मां की इच्छा तो देखो, इसी बीच मां ने तुझे मेरे पास ला खड़ा किया। बम काली, मां मारती है, तू ही सर्वज्ञ है मां। अश्रुपूर्ण आंखों से सैकत कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, बाबा इस भयानक पिशाच से मुझे छुटकारा दिलाइए बाबा मुझे बचा लीजिए। तेरे पिता के बचपन में जो क्रियाकर्म करके मैंने उन्हें भयंकर खतरे से बचाया था, उसी का आयोजन करूंगा। तू भी निश्चित रूप से बच जाएगा, लेकिन याद रखना, इससे पूरी तरह मुक्ति नहीं है। काल पिशाच कभी मरता नहीं है, वो कभी भी कहीं भी आकर हाजिर हो सकता है। 40 साल बाद की घटना। एक 20 साल का लड़का अपने बेडरूम से दौड़ता हुआ आया और अपने बूढ़े पिता के पास खड़े होकर बोला, समथिंग इज रॉन्ग फादर। मैंने एक बहुत ही अजीब चीज महसूस की। बूढ़े पिता ने अपनी धुंधली दृष्टि से बेटे की ओर देखा और उसके चेहरे पर छपे डर को मापते हुए कहा, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है? लड़के ने अपने माथे से पसीना पूछते हुए कहा, मैं स्टडी टेबल पर बैठकर किताब पढ़ रहा था, तभी अचानक कान के पास कोई फुसफुसाकर उठा। एक बार नहीं, बार बार। क्या कह रहा है समझ नहीं पा रहा, ना ही किसी को देख पा रहा हूं। इसके बाद जब मैंने फिर से पढ़ाई में मन लगाया तो देखा कि मेरे पूरे शरीर को कोई ठंडे हाथों से छू रहा है, लेकिन आसपास कोई नहीं है। इन सब का मतलब क्या है बाबा? बूढ़ा अपनी जगह से हिला और जर्जर शरीर के साथ उठ खड़ा हुआ। हाथ पैर उत्तेजना से कांप रहे थे। बेटे की बात सुनकर चेहरे का खून सूख गया और वो एक पल में सफेद पड़ गया। बेटे ने पिता की ऐसी हालत देखकर दोबारा पूछा, क्या बात है बाबा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?
बूढ़े के होंठ पहले फड़फड़ाए, फिर मुंह से कुछ शब्द निकले। वो आ गया है। कौन कौन आ गया है बाबा? भयंकर संकट। संकट? कैसा संकट? कौन आया है बताइए, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता बेटा। वो सिर्फ एहसास दिलाता है कि मैं हूं, पास ही हूं। वो धीरे धीरे हमें दिल दिल कर खत्म करेगा। साक्षात मृत्युदूत, अशुभ शक्ति, काल पिशाच। क्या आप भूत प्रेत की बात कर रहे हैं? उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक। लेकिन मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, वो मेरा पीछा क्यों करेगा? नुकसान तूने नहीं किया, ये सच है, लेकिन तूने एक भूल की है। क्या भूल? सैकत मुखोपाध्याय की संतान बनकर जन्म लेकर तूने सबसे बड़ी भूल की है। वो पिशाच हमारे वंश के लिए एक अभिशाप है। मौत से भी ज्यादा बेरहम है वो। मौत? क्या हमें मरना होगा? क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। घबरा मत। आ, मेरे साथ आ। कहां बाबा? ननी का पालिक के पास। आप सुन रहे थे आशीष चक्रवर्ती की कहानी महामरण। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। जिन श्रोता मित्रों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, वे कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आज का समय यहीं समाप्त होता है। बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे किसी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और सुनते रहें गल्पों को था कहानी की बातें।